7 एक्सरसाइज में पता है कि सेकेंड ऑर्डर डेरिवेटिव है इसमें। तो क्वेश्चन आपके सामने है, लिखा हुआ है कि फाइंड द सेकेंड ऑर्डर डेरिवेटिव्स ऑफ द फंक्शंस गिवन इन एक्सरसाइज 1 to 10। 1 से लेकर के 10 तक के जो प्रश्न दिए गए हैं आपको, उसको सेकेंड ऑर्डर का डेरिवेटिव फाइंड करना। और सेकेंड ऑर्डर आपको पहले से बताया गया है कि जैसे कोई भी अगर फंक्शन दिया है, मान लीजिए y = fx, कोई फंक्शन दिया, अगर एक बार इसको डेरिवेटिव करेंगे, डिफ्रेंशिएट करेंगे तो उसको y डैश लिखेंगे और फंक्शन को दिखना होगा तो f डैश x लिखेंगे। अगर डबल डिफ्रेंशिएट करते हैं इसको तो हम लोग डबल डैश से दिखाते हैं और ये भी हो जाएगा डबल डैश से। अगर इसी को हम ऐसे दिखाएं कि अगर हम इसको डिफ्रेंशिएट करते हैं एक बार तो dy/dx, और अगर इसी को डबल करते हैं तो ऐसे लिखते हैं कि dy/dx को हम लोग डबल डिफ्रेंशिएट करेंगे। और इसको लिखने का एक तरीका है d2y/dx²। वैसे आपको इंट्रोडक्शन में सब कुछ बताया गया है, इंट्रोडक्शन पार्ट 9 आप देख लेंगे, उसमें सारा कुछ डिस्कस किया गया है। तो आपको यही फाइंड करना है, ठीक है। जितने सारे फंक्शंस दिए गए हैं 1 से लेकर 10 तक के, उन सारे प्रश्नों को सेकेंड ऑर्डर डेरिवेटिव के रूप में फाइंड करना है। चलिए तो हम लोग बात करेंगे। सबसे पहले क्वेश्चन नंबर 1 देखते हैं क्या कहता है। तो एक्सरसाइज ये 5.7 है, पता है सबको, क्लास 12। चलिए तो सबसे पहले क्वेश्चन नंबर 1 लेते हैं। क्वेश्चन नंबर 1 आपको लिखा है कि x² + 3x + 2। पता है कि कोई भी चीज़ दिया हो तो हमें उसको लिखने का तरीका है कि उसको हम लोग y मान लेंगे। लेट y = x² + 3x + 2, और आपको डबल डेरिवेटिव फाइंड करना है, सेकेंड ऑर्डर डेरिवेटिव फाइंड करना है, ठीक है। तो सबसे पहला काम हम लोग लिख देंगे, नाउ डिफ्रेंशिएट बोथ साइड्स विथ रिस्पेक्ट टू x वी गेट, ठीक है, कि अब x के सापेक्ष दोनों तरफ अवकलन करने पर, अवकलज करने पर। चलिए तो एक बार करेंगे तो क्या लिखेंगे, dy/dx, y को डिफ्रेंशिएट कर रहे हैं। देखिए लिखने का तरीका बहुत सारा है, लेकिन उसमें जैसे मान लीजिए dy/dx लिख दिए, y का वैल्यू जो दिया उसको रख दीजिए x² + 3x + 2, कोई दिक्कत नहीं है। अब आप इसको डिफ्रेंशिएट पहले कीजिए तो आपको dy/dx मिल जाएगा। तो इसका क्या होगा डिफ्रेंशिएशन, देखिए u + v + w जो भी है, प्लस में अगर हो फंक्शन तो उसको आप अलग अलग डिफ्रेंशिएट कर सकते हैं। तो चाहे तो एक बार दिखा दे x² का डिफ्रेंशिएशन, फिर 3x का डिफ्रेंशिएशन, फिर 2 का डिफ्रेंशिएशन, जो भी हो। अगर मैं चाहूँ तो ये दोनों लाइन लिखना बिना लिखे भी डायरेक्ट लिख सकता हूँ, लेकिन पहली बार है इसलिए मैं क्वेश्चन को दिखा देता हूँ आपको। तो ये हो जाएगा dy/dx = चलिए x² का x⁴n का फॉर्मूला आपको पता है, x⁴n का फॉर्मूला होता है। डिफ्रेंशिएशन करेंगे तो क्या लिखेंगे, n को आगे लिखते हैं, फिर x, फिर n-1, ठीक है। चलिए तो आपका हो जाएगा x² का 2, फिर लिखेंगे x, और फिर 2 में से 1 कम कर देंगे, n-1 है तो 2 में से 1 जाएगा तो 1, और 1 लिखते नहीं है, तो यानी कि x² का डिफ्रेंशिएशन होगा 2x। फिर 3 × x है, 3 कांस्टेंट है, जब कांस्टेंट किसी फंक्शन के साथ तो कांस्टेंट को बाहर निकाल देते हैं, फिर आप जो बचेगा फंक्शन उसको डिफ्रेंशिएट करते हैं। तो 3 कांस्टेंट बाहर आ जाएगा, dx/dx 1 हो जाएगा, प्लस 2 कांस्टेंट तो उसका डिफ्रेंशिएशन 0 होता है। चलिए जी, तो अब आपका निकल गया dy/dx = ये हो गया 2x, ये 3 × 1 3 हो गया, 0 तो खत्म हो गया, ये निकला dy/dx। ये तो फर्स्ट ऑर्डर डेरिवेटिव है, आपको सेकेंड ऑर्डर डेरिवेटिव फाइंड करना है, यानी इसको एक बार और डिफ्रेंशिएट कर देंगे। लिख देंगे नाउ अगेन डिफ्रेंशिएट, ठीक है, बोथ साइड्स विद रिस्पेक्ट टू x, यही वाला लाइन जो है उसको लिख देंगे। तो एक बार डिफ्रेंशिएट करना है x के सापेक्ष, किसको करना है, इसको करना है, यानी dy/dx को ही एक बार और डिफ्रेंशिएट करना है x के सापेक्ष, = तो d/dx, और आपका dy/dx का वैल्यू आ चुका है 2x + 3, दोनों तरफ डिफरेंशिएट कर दिए। अब इसको लिखने का तरीका क्या है, आपको पता है कि d2y/dx², इसको जनरली पढ़ने का एक तरीका है, इसको 2 बोलते हैं, इसको स्क्वायर बोलते हैं। ये आपका क्या हो जाएगा, फिर वही u + v का फॉर्मूला है, तो पहले u को डिफरेंशिएट करेंगे, पर फिर उसके बाद v को डिफरेंशिएट करेंगे। तो पहले करेंगे हम लोग 2x को डिफरेंशिएशन, और फिर करेंगे 3 को डिफरेंशिएशन, ठीक है। तो ये भी पता है आपको, अब तो आंसर ही आ जाएगा, इसलिए d2y/dx² = 2 कांस्टेंट बाहर आएगा, dx/dx 1, फिर 3 कांस्टेंट अकेले हैं तो 0, 2 में 1 से करेंगे 2, 0 को ऐड करें ना करें कोई फर्क नहीं पड़ता, यानी कि इसका डबल डिफरेंशिएशन निकल गया, क्या आया, 2 आया, ठीक है। हम आंसर भी देख लेते हैं और सही ही होना चाहिए।
चलिए जी आंसर ठीक है। क्वेश्चन नंबर 2 की बात करते हैं। अब लिखने का तरीका देखिए, मैं जहां भी ये लाइन लिखना होगा मैं लाइन खींच दूंगा, आप लोग समझ जाएंगे कि ये वही बात लिखिएगा, डिफरेंशिएट बोथ साइड्स विथ रिस्पेक्ट टू एक्स। इसमें कुछ नहीं है, अगर मुझे डायरेक्ट लिखना होता तो मैं ये फंक्शन लिखता और डायरेक्ट उसके बाद डिफरेंशिएशन करता और डिफरेंशिएशन में मैं डायरेक्ट ये लिखता। इतना लाइन में समझाने के लिए आपको लिखा ये जरूरी नहीं है। फिर उसके बाद मैं इसके बाद जब डिफरेंशिएट करता नेक्स्ट लाइन में तो मैं सीधे ये वाला लाइन लिखता। इन दोनों लाइनों को लिखने की जरूरत नहीं है, मतलब 2 लाइन का ही ये प्रश्न है बेसिकली, लेकिन एक एक लाइन आपको दिखाया गया है। अब आगे जो प्रश्न आएगा हम लोग उसको थोड़ा डायरेक्ट करेंगे। देखिए क्या होता है, क्वेश्चन नंबर 2 में लिखा है, पता है सबको कि हम लोग सबसे पहले कि लिखने का एक तरीका आप लोग सीखिए। जब भी क्वेश्चन लिखिए उसको सॉल्यूशन लिखिए, सॉल्यूशन के बाद आपको क्वेश्चन में क्या दिया उसको मानिए। जैसे यहाँ क्वेश्चन में लिखा है y इक्वल टू फंक्शन दिया नहीं तो हम लोग मान रहे हैं ना कि कोई फंक्शन को हम लोग y मान लेते हैं। फंक्शन दिया x टू द पावर 20, चलिए x टू द पावर 20, डबल डिफरेंशिएट करना है इसको, सेकेंड ऑर्डर डेरिवेटिव, तो पहले फर्स्ट ऑर्डर फिर सेकेंड ऑर्डर, तो लिख देंगे वही बात मैंने कहा अभी कि नाउ डिफरेंशिएट बोथ साइड्स विथ रिस्पेक्ट टू x, दोनों तरफ x के सापेक्ष अवकलज करने पर हिंदी मीडियम इंग्लिश मीडियम कोई मैथ में कोई मायने रखता है और सब कुछ लगभग एकदम इजी होता है। चलिए तो इसका क्या होगा, डायरेक्ट देखिए dy बाई डी एक्स, और इसको डिफरेंशिएट तो x के पावर n है और x का पावर n अभी मैं फॉर्मूला होता है n, यानी n यहाँ 20 है तो 20 फिर x और फिर n-1, 20 में से एक कम कर देते हैं यानी कि 19, तो मेरा dy बाई x निकल गया। एक बार और डिफरेंशिएट करना है तो फिर लिखेंगे नाउ अगेन डिफरेंशिएट बोथ साइड्स विद रिस्पेक्ट टू x, तो इसको डबल डिफरेंशिएशन में कैसे लिखते हैं, d2y बटा में dx स्क्वायर, कोई दिक्कत कोई कष्ट कोई परेशानी नहीं है। चलिए और चाहे तो dy बाई dx को हम लोग y डैश और इसको y डबल डैश भी लिख सकते हैं, कोई दिक्कत यहाँ भी नहीं है, लिखने का तरीका अपना अपना। चलिए तो इसको डिफरेंशिएट कर दीजिए, तो 20 कांस्टेंट है तो फंक्शन के साथ कांस्टेंट हो तो कांस्टेंट बाहर निकल जाता है और जो फंक्शन बचता है उसको डिफरेंशिएट किया जाता है, तो 20 बाहर आ गया और x के पावर n वाला फॉर्मूला यहाँ लगा देंगे, तो x के पावर 19 है तो फॉर्मूला क्या कहता है कि n को आगे लिखिए यानी 19 आगे लिखिए, फिर उसके बाद वेरिएबल लिखिए और फिर पावर एक कम कर दीजिए, 19 में से एक कम करेंगे तो क्या होगा 18, और इस प्रकार से आपका d2y बटा में dx स्क्वायर का आंसर आ गया। 20 में 19 से गुना करेंगे 380 होगा ना, 19 दूना 38, और फिर ये हो जाएगा आपका यानी 380 x टू दी पावर 18। कुछ दिक्कत नहीं है, 2 लाइन का प्रश्न है सब। क्वेश्चन नंबर 3 की बात करते हैं। क्वेश्चन नंबर 3 में देखिए क्या लिखा है, लेट कर देंगे हम लोग, ठीक है, लेट y इज इक्वल टू लिखा है x इंटू कॉस एक्स, कोई दिक्कत नहीं है, x इंटू कॉस एक्स, तो लिखेंगे वही बात नाउ डिफरेंशिएट बोथ साइड्स विद रिस्पेक्ट टू x dy बाई dx। चलिए जी अब देखिए u इंटू भी दिख रहा है तो पहले u को बाहर करेंगे, v को डिफरेंशिएट फिर v को, पता है u इंटू भी यानी प्रोडक्ट रूल आपको याद होगा, नहीं याद होगा तो एक बार फिर से पीछे वाला वीडियो आप देख लीजिए। तो यहाँ पे क्या करेंगे हम लोग, u को पहले बाहर करेंगे फिर v को डिफरेंशिएट करेंगे, कॉस का डिफरेंशिएशन होता है साइन, माइनस साइन लिख देंगे क्योंकि c का स्टार्टिंग वाला माइनस होता है ना, पता है सबको बताया गया, जिसका इसका ट्रिग्नोमेट्री में c से स्टार्ट होता है उसको डिफरेंशिएशन में माइनस कर देते हैं, तो u निकाल करके v को डिफरेंशिएट किए फिर प्लस v को बाहर करेंगे यानी cos x बाहर आ जाएगा और x को डिफरेंशिएट करेंगे, x का डिफरेंशिएशन 1 होता है, यानी आपको dy बाई dx मिल गया कितना माइनस x इंटू साइन एक्स प्लस 1 से इंटू करेंगे तो cos x ही रह जाएगा, ये आपका dy बाई dx निकला। अब आपको एक बार और डिफरेंशिएट करना होगा तो हम लोग फिर लिख दें नाउ अगेन डिफरेंशिएट बोथ साइड्स विद रिस्पेक्ट टू x, तो क्या हो जाएगा d2y बटा में dx स्क्वायर इज इक्वल टू, चलिए एक फंक्शन ये है एक फंक्शन ये है, इसको पहले करेंगे u को फिर बाद में करेंगे v को, पहले u को डिफरेंशिएट करेंगे फिर v को करेंगे। पहले u में देखिए 2 फंक्शन है तो इन दोनों को बड़ी आराम से कीजिए, पहले माइनस को बाहर कर देंगे, कोई कष्ट नहीं है यहाँ पे। आगे देखिए मैंने ब्रैकेट डाले क्योंकि माइनस बाहर में है ना। अब u इंटू वी का फॉर्मूला लगाइए, u बाहर करेंगे x को बाहर निकालेंगे, साइन को डिफरेंशिएट करेंगे, साइन का डिफरेंशिएशन होता है cos x, फिर प्लस साइन बाहर कर देंगे तो x को डिफरेंशिएट करेंगे ये हो जाएगा 1। ये देखिए u का डिफरेंशिएशन था u इंटू वी वाला फॉर्मूला से, फिर प्लस cos का क्या होगा, cos का होता है माइनस साइन x। अब आप इसको सजा दीजिए d2y बटा में dx स्क्वायर आ रहा है ना पूरा, इज इक्वल टू माइनस x, देखिए बाहर माइनस ब्रैकेट आप तोड़ दीजिए यहाँ पे,
तो अगर हम ब्रैकेट को हटा दें तो क्या होगा, माइनस एक्स कॉस एक्स प्लस सॉरी माइनस प्लस माइनस साइन एक्स, फिर प्लस माइनस माइनस साइन एक्स, ठीक है। और इस प्रकार से आपका क्वेश्चन नंबर 3 आंसर भी सही है। हाँ, ये देखिए एक साइन एक्स और एक साइन एक्स दोनों माइनस में तो ऐड कर सकते हैं, तो अगर चाहें तो ऐड करके लिख देंगे एक साइन और एक साइन एक्स, क्या होगा 2 साइन एक्स हो जाएगा। तो हम यहाँ पे कर दें क्या 2 साइन एक्स, कोई दिक्कत नहीं है। तो बहुत इजी है, इस बात को फिर से आप सुन लें। ये आपका एक फंक्शन था u, एक फंक्शन था v। पहले इसको डिफरेंशिएट करेंगे फिर इसको करेंगे। जब इसको डिफरेंशिएट करना शुरू किए तो इसमें दिखा करें इसमें 2 फंक्शन है, तो फिर इसको 2 फंक्शन था तो u इंटू v का फॉर्मूला लगाएं। u को बाहर किए, v डिफरेंशिएट, v बाहर किए तो u को डिफरेंशिएट किए, तो इसका डिफरेंशिएशन ये हो गया। फिर प्लस का साइन जो था वो लिख दिए, फिर उसके बाद cos x था, फिर उसको डिफरेंशिएट किए, cos का माइनस साइन x था। पता है इसको ब्रैकेट को तोड़े तो माइनस साइन एक्स आया और यहाँ से माइनस साइन एक्स, एक साइन एक्स 2 साइन एक्स हो गया, तो आराम से आंसर हो गया, ठीक है। चलिए अब क्वेश्चन नंबर 4 की बात करते हैं, थोड़ा रोक दीजिएगा फिर हम चलिए। तो इस बार देखते हैं क्वेश्चन नंबर 4। क्वेश्चन नंबर 4 में क्या है, आपको लिखा है कि log x लिखा है और उसको आपको फाइंड करना है। चलिए लेट y इज इक्वल टू log x, डबल डिफरेंशिएट करना है तो पहले बार कीजिए। चलिए y को डिफरेंशिएट करेंगे x के रिस्पेक्ट में, dy बाई डी एक्स। लॉग x का क्या होता है 1 बाई एक्स, बस याद है सबको फॉर्मूला ये तो। अच्छा जी, एक बार और करना है ना, सेकेंड ऑर्डर डेरिवेटिव है सब, 2 बार करना है सबको। नाउ अगेन डिफरेंशिएट बोथ साइड्स विद रिस्पेक्ट टू x वी गेट। चलिए एक बार और करेंगे तो पता है लिखने का तरीका, d2y बटा में dx स्क्वायर इज इक्वल टू, चलिए 1 बाई एक्स का डिफरेंशिएशन मैंने आपको कहा है, बार बार याद कर लीजिए। 1 बाई एक्स का मतलब वो x टू द पावर -1, और ये x के पावर n वाला फॉर्मूला से आप तोड़िएगा इसको, तो x के पावर n वाला फॉर्मूला पर आपको क्या बताया गया है कि n, पहले n को लिखेंगे फिर x लिखेंगे फिर n-1 करेंगे, तो -1 इंटू एक्स के पावर -2 हो जाएगा, -1 इंटू एक्स के पावर -2 है, माइनस हटाने के लिए इसको बटा में कर देंगे, यानी ये हो जाएगा -1 बाई एक्स स्क्वायर। और ये बार बार मैं कहता हूँ याद कर लीजिए, 1 बाई एक्स का डिफ्रेंसिएशन होता है -1 बाई एक्स स्क्वायर, बस आंसर हो गया। तो 2 लाइन का क्वेश्चन था। चलिए क्वेश्चन नंबर 5 देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 5 में लिख दिया है एक्स क्यू लॉग एक्स, ठीक है। चलिए क्वेश्चन नंबर 5, लेट y इज इक्वल टू आपको दिया गया फंक्शन में एक्स क्यू लॉग एक्स। चलिए जी, एक्स क्यू इंटू लॉग एक्स, फिर वही बात, नाउ डिफरेंशिएट बोथ साइड्स। ये देखिए ये हो जाएगा dy बाई डी एक्स, यू इंटू भी, यू को बाहर कीजिए, भी को डिफरेंशिएट कीजिए, भी लॉग एक्स से, लॉग एक्स का डिफरेंशिएशन होता है 1 बाई एक्स, प्लस का साइन देंगे, फिर भी को बाहर कीजिए यानी लॉग एक्स को बाहर कीजिए, और एक्स क्यूब जो है उसको डिफरेंशिएट कीजिए। एक्स क्यूब का डिफरेंशिएशन होता है एक्स एन का फॉर्मूला एन एक्स एन माइनस 1, ठीक है। चलिए जी, तो आपका ये देखिए एक एक्स से यहाँ पर 3 एक्स है ना, तो ये कट जाएगा, यानी डी वाई बाई डी एक्स इज इक्वल टू ये हो जाएगा एक्स स्क्वायर, 3 में से कम हो गया, और फिर प्लस ये आपका हो जाएगा 3x स्क्वायर इंटू लॉग एक्स। पता है कि जब कोई सिंगल वेरिएबल हो उसको आगे लिख दिया जाता है, लॉग एक्स को बाहर रख दिया जाता है उधर साइड में, ठीक है। तो डी वाई बाई डी एक्स निकल गया, इसको एक बार और डिफरेंशिएट करना है, तो चलिए कीजिए। नाउ अगेन डिफरेंशिएट बोथ साइड्स विथ रिस्पेक्ट टू एक्स, तो d2y अपॉन डी एक्स स्क्वायर इज इक्वल टू, चलिए जी ये आपका u है ये आपका v है, पहले u को कीजिए, u को x के पावर n वाला फॉर्मूला से करेंगे तो 2x हो जाएगा, xn nx n+1, फिर प्लस अब v को करेंगे, लेकिन v में देखने में मिला कि इसमें तो 2 फंक्शन है, तो पहले कांस्टेंट को बाहर करेंगे फिर ब्रैकेट देंगे और u इंटू वी वाला फॉर्मूला फिर से लगा करके बनाएंगे। u इंटू वी का फॉर्मूला क्या करते हैं, u को बाहर कीजिए, भी को डिफरेंशिएट कीजिए, एक्स स्क्वायर बाहर हुआ, लॉग एक्स को डिफरेंशिएट करेंगे 1 बाई एक्स, प्लस का साइन देंगे, फिर भी को बाहर करेंगे मतलब लॉग एक्स को बाहर करेंगे, और एक्स स्क्वायर को डिफरेंशिएट करेंगे, एक्स स्क्वायर का डिफरेंशिएशन होता है 2x, ठीक है। ये गुना नहीं होगा, ध्यान से, ये अलग है ये अलग है, लॉग एक्स अलग है 2x अलग है, एक से एक एक्स कट जाएगा, पता है, चाहो तो काट सकते हो नहीं दिखा भी सकते हो, कोई दिक्कत नहीं। अगला लाइन में देखो d2y दिख रहा है ना साफ, डी एक्स स्क्वायर इज इक्वल टू 2x प्लस, चलिए जी ये देखिए 3, ये एक्स स्क्वायर यहाँ x, एक एक्स कम हो जाएगा, मतलब ऊपर 2 है नीचे 1 कट जाएगा, तो 1x बचेगा, प्लस
ये देखिए क्या हो जाएगा 2x log x, ठीक है। चाहो तो 3 से गुना कर दोगे और शायद 3 से गुना करके डायरेक्ट आंसर भी आ जाएगा। चलिए जी, तो एक यहाँ लिख देते हैं हम लोग, क्या हो जाएगा d2y अपॉन dx स्क्वायर इज इक्वल टू, देखिए ध्यान से, ये आपका 2x प्लस 3 से मल्टीप्लाई करेंगे तो 3 इंटू एक्स, 3x प्लस 3 इंटू 2 क्या हो जाएगा 6x log x। कोई दिक्कत नहीं है, यहाँ पे 2x और 3x को ऐड भी कर सकते हैं हम लोग, इसलिए d2y अपॉन dx स्क्वायर इज इक्वल टू 5x प्लस 6x इंटू log x, आपका आंसर हो गया। कोई दिक्कत, कोई कष्ट परेशानी यहाँ भी नहीं है। चलिए जी, क्वेश्चन नंबर 6 देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 6, क्वेश्चन नंबर 6 में आपको लिखा है ex साइन 5x, कोई बात नहीं, देखिए ex इंटू साइन 5x, ये आपको फंक्शन दिया गया है, डबल डिफरेंशिएट करना है सबको 1 से लेकर 10 तक। पहले ही क्वेश्चन में कह दिया गया 1 से लेकर 10 तक के प्रश्नों को आपको सेकंड ऑर्डर डेरिवेटिव फाइंड करना है, यानी d2y बाई dx स्क्वायर फाइंड करना है। चलिए, तो नाउ डिफरेंशिएट बोथ साइड्स विद रिस्पेक्ट टू x, वी गेट dy बाई dx। बस ध्यान से कहीं कोई मिस्टेक नहीं होना चाहिए, u इंटू भी, u को बाहर करेंगे, v को डिफरेंशिएट कीजिए। v आपका साइन x है, साइन का क्या होता है cos, लेकिन थीटा क्या है cos, थीटा है आपका 5x, तो पता है इसको 5x के रिस्पेक्ट में किए तो cos 5x, फिर 5x को करना होगा चेन रूल, याद है ना। अगर आप चेन रूल अच्छे से नहीं पढ़े तो पहले पिछले वीडियो देखिए। साइन 5x है, साइन थीटा, थीटा की जगह 5x है तो इसको 5x के रिस्पेक्ट में और फिर 5x को x के रिस्पेक्ट में, तो मैं वही कर रहा हूँ, u बाहर निकाला, v को डिफरेंशिएट करेंगे। v मेरा साइन थीटा था, साइन थीटा का होता है cos थीटा, लेकिन थीटा की जगह पे 5x है तो 5x को एक बार और डिफरेंशिएट करेंगे, तो 5x को डिफरेंशिएट करने पर क्या होगा 5 बाहर आ जाएगा कांस्टेंट और dx बाई dx 1 हो जाएगा। ऐसे ही मैंने आपको बताया है कि जनरल अगर लीनियर इक्वेशन दिया गया हो किसी में तो x का जो कोफिशिएंट है वो गुना में रहता है, ये आपको याद रखना होगा, याद रखेंगे तो आपको सहूलियत मिलेगी, नहीं तो फिर आप चैनल बनाइए, कोई दिक्कत नहीं है। मैंने क्या कहा, कभी भी अगर दिखे साइन के साथ या ई के साथ या लॉग के साथ, किसी के साथ भी, जैसे मान लिया अगर सपोज किया जाए, एक मिनट देख लिया जाए, ई के पावर 2x है, लॉग 5x है, या मान लिया जाए cos 7x है, इस सबको डिफरेंशिएट करना है तो इसको चेन रूल लगाने की जरूरत नहीं है, आप डायरेक्ट ex का ex होता है तो ex का ex हो जाएगा और x का जो कोफिशिएंट जो है वो आगे गुना में हो जाएगा, आगे या पीछे कहीं भी लिखे गुना में लिख दिया जाता है। यहाँ पर क्या होगा, log x का होता है 1 बाई एक्स, तो 1 बाई एक्स हो गया, x का जो कोफिशिएंट है वो गुना में आ जाता है, वो लिख देंगे। cos का क्या होता है माइनस साइन, तो माइनस साइन, थीटा यहाँ पर 7x है, x का कोफिशिएंट 7 है वो अपना गुना में आ जाएगा। ये हमेशा याद रखेंगे, कब, जब x रहेगा तब लीनियर फॉर्म, x का मतलब पावर 1 है सब जगह, देख लीजिए, और आप सबने पढ़ा है रैखिक समीकरण एक हो तो x का घात 1 रहने पर ही ऐसा केस डिफरेंशिएशन में हो सकता है, ठीक है। अगर आपको ज़्यादा समझ में नहीं आए तो कोई बात नहीं, करत करत अबे जड़वा तो सुजान, बनाते बनाते आपको आ जाएगा, और नहीं तो आप अभी फिलहाल चेन रूल समझिए, वो ज़्यादा अच्छा है। चलिए, तो ये मैंने क्या किया, u को बाहर किया, v को डिफरेंशिएट कर दिया, फिर प्लस का साइन देंगे, इस बार v को बाहर कर देंगे मतलब साइन 5x, और u को डिफरेंशिएट करेंगे मतलब ex को डिफरेंशिएट करेंगे, और ex का डिफरेंशिएशन तो ex ही होता है, सबसे इजी तो यही है आपको। चलिए जी, तो ये आपका निकल गया dy बाई dx इज इक्वल टू, थोड़ा इसको सजा दीजिए, पहले कांस्टेंट को लिखिए, फिर e के पावर x लिखिए, फिर cos 5x लिखिए, फिर प्लस इसको भी वही ex इंटू साइन 5x। कोई दिक्कत, कोई यहाँ पे दिक्कत नहीं है। चलिए, अब क्या करेंगे हम लोग, फिर इसको डिफरेंशिएट करेंगे। देखिए दो चीज़ें यहाँ पे है, आप चाहो तो ex कॉमन निकाल सकते हो और कॉमन निकाल करके बना सकते हो, और नहीं तो ऐसे ही इसको एक बार और चूंकि करना है ना, डबल डिफरेंशिएट करना है तो बिना कॉमन निकाले भी कर सकते हो, लेकिन बार बार u इंटू भी 2 बार लगाना पड़ेगा। अगर कॉमन निकाल देते हैं तो एक ही बार लगाना पड़ेगा, तो क्यों ना हम कॉमन ही निकाल दें, जैसी इच्छा आप लोगों की। वैसे मैं कॉमन निकाल के ही दिखा देता हूँ। चलिए, और पीडीएफ वाले में मैंने बिना कॉमन निकाला था, तो आप दोनों चीज़ समझ जाएंगे कि कैसे क्या होता है। चलिए जी, तो मैं यहीं पे कर देता हूँ एक काम, तो उसको कॉमन ले लिया, तो ये आपका हो गया 5 cos 5x,
और ये आपका बच गया sin 5x। और अब इसको आप क्या कर दीजिए, डिफ्रेंशिएट एक बार और कर दीजिए। नाउ अगेन डिफ्रेंशिएट, बात समझ में आई ना। एक्स कॉमन निकाल के भी एक बार कर सकते हैं या दोनों जगह रख करके भी कर सकते हैं, कोई दिक्कत नहीं है। दोनों जगह रखेंगे तो 2 बार u इंटू भी लगाना पड़ेगा, ऐसे एक ही बार लगाना पड़ेगा। चलिए इसको डबल डिफ्रेंशिएट करेंगे तो क्या होगा, d2y बटा में dx स्क्वायर इज इक्वल टू, चलिए u इंटू भी, तो u बाहर किए, v को डिफ्रेंशिएट कीजिए, v तो पहले कांस्टेंट बाहर, cos x का cos थीटा का क्या होता है माइनस साइन थीटा, यानी माइनस साइन 5x। और अभी मैंने कहा कि x का कोफिशिएंट 5 है तो फिर 5 लिखना पड़ेगा, या ऐसे समझिए कि cos 5x का फंक्शन है तो इसको 5x के रिस्पेक्ट में करेंगे तो साइन 5x, और फिर 5x को x के रिस्पेक्ट में करेंगे तो 5 बाहर आ जाएगा और dx बाई dx 1 हो जाएगा, प्लस साइन थीटा का क्या होता है cos थीटा, यानी cos 5x, और x का कोफिशिएंट जो मैंने कहा बार बार या तो गुना में लिख दो आगे या पीछे कहीं भी, या ऐसे करोगे साइन थीटा, साइन को साइन 5x था ना, साइन 5x का फंक्शन है तो इसको 5x के रिस्पेक्ट में करेंगे तो cos 5x, और फिर 5x को करेंगे x के रिस्पेक्ट में तो 5 आएगा। तो कहीं से भी हो आपको आंसर दोनों सेम आएगा, जैसे हो सके आप समझेंगे। 5 इधर लिखिए, इधर लिखिए, गुना में है, ठीक है, इधर लिखने पे और इधर लिखने में कोई फर्क नहीं पड़ता, बस आपको याद रखना कि 5 अंक है ना कि cos थीटा के साथ है। तो ये मैंने क्या किया, u निकाला, v को डिफ्रेंशिएट किया, अब v निकालेंगे यानी प्लस v पूरा बाहर आ जाएगा, 5 cos 5x प्लस साइन 5x, u निकला, v को डिफ्रेंशिएट किए, v निकला तो u को डिफ्रेंशिएट करें, u आपका ex है तो ex का डिफ्रेंशिएशन तो ex ही होता है। तो इस प्रकार से आपको ये काम भी हो गया। और चलिए अब इसको थोड़ा सा सॉल्व कर देना है, आराम से देखिए, कोई दिक्कत नहीं है। d2y बटा में dx स्क्वायर इज इक्वल टू, क्या कर दे, अगर मैं चाहूँ तो एक काम कर सकता हूँ, ex दोनों जगह है, फिर ex को हम लोग कॉमन ले सकते हैं, तो ex हम कॉमन ले लेते हैं और ब्रैकेट में रख के जोड़ घटाव गुना भाग जो हो करते हैं। चलिए तो देखिए माइनस प्लस माइनस 5 और 5 50 25 हो जाएगा, और ये हो गया आपका, ध्यान से ये 25 है और ये आपका है साइन 5x, फिर ये क्या है प्लस 5 cos 5x, फिर प्लस क्योंकि x कॉमन निकल गया ना तो ये वाला और ये वाला ब्रैकेट में आ जाएगा, ये आपका 5 cos 5x आ रहा है क्या, प्लस साइन 5x, ठीक है, कोई दिक्कत नहीं है। इसलिए आपका आंसर आ गया d2y बटा में dx स्क्वायर इज इक्वल टू e टू द पावर x। ये देखिए तो साइन 5x यहाँ भी है, साइन 5x यहाँ भी है, ये 25 है, ये 1 है, ये प्लस माइनस में, ये प्लस में, माइनस प्लस में तो घटाव की क्रिया होगी, 25 को साइन 5x में से 1 को साइन 5x क्या हो गया, हट गया, कट गया, तो बचेगा 24, यानी माइनस 24 साइन 5x, और 5 cos 5x और 5 cos 5x, तो cos थीटा ये भी है, cos थीटा ये भी है, दोनों ये 5 को ये 5 को तो 10 को हो जाएगा, यानी 10 cos 5x। अब यहाँ से चाहे तो 2 कॉमन निकाल सकते हैं, और 2 कॉमन निकलेगा तो एक लाइन और आगे बढ़ाना पड़ेगा, इसलिए d2y अपॉन dx स्क्वायर, देखिए 2 से दोनों कट रहे हैं ना तो 2 कॉमन निकाल देते हैं हम लोग अगर, तो 2ex। अब बताओ यहाँ क्या बचेगा, 12 बचेगा, 2 निकल गया तो 12 में 24, और ये हो जाएगा 5, ये प्लस में ये माइनस है तो प्लस वाले को आगे लिख दो, कोई दिक्कत नहीं है, तो पहले इसको लिख देंगे 2 5 10 cos 5x माइनस ये 2 से कट जाएगा 12 12 में, तो यानी कि 12 साइन 5x, चेक कर लो, 2 से करोगे 2 5 10 cos 5x, 2 से करो 2 दिन 12 में 24 साइन 5x, यही आपका क्या आंसर है। अब देखो मैंने इसको इधर क्यों लिखा, क्योंकि प्लस वाले को प्रायोरिटी आगे दी जाती है, फिर माइनस वाले को लिखा जाता है, तो जो भी आगे पीछे करोगे उसका साइन उसके साथ रहेगा, इसका साइन माइनस है वो माइनस के साथ रहेगा, इसका साइन प्लस है वो प्लस के साथ रहेगा, ठीक है, तो ये तुम्हारा आंसर है। चलिए अब देखते हैं क्वेश्चन नंबर 7। तो क्वेश्चन नंबर 7 जस्ट क्वेश्चन नंबर 6 जैसा ही है, कुछ चेंजिंग नहीं है। चलिए थोड़ा सा देख लेते हैं, ये दिया है आपका y इज इक्वल टू e टू द पावर 6x, y इज इक्वल टू e टू द पावर 6x इंटू कॉस 3x, ठीक है। चलिए जी, तो कोई दिक्कत नहीं है, हम लोग जस्ट वैसा ही क्वेश्चन है,
नाउ डिफ्रेंशिएट बोथ साइड्स, y का हो जाएगा dy बाई डी एक्स, यू इंटू भी, यू को बाहर कीजिए, b को डिफ्रेंशिएट कीजिए, b आपका cos थीटा है, cos थीटा का होता है माइनस साइन थीटा, तो 3x है तो 3x लिखेंगे, फिर 3x को एक बार और डिफ्रेंशिएट करेंगे तो 3 बाहर आ जाएगा, dx बाई डी एक्स 1 हो जाएगा, प्लस u निकला, v को डिफ्रेंशिएट, अब v निकालिए यानी cos 3x बाहर आ गया तो u को डिफरेंशिएट करेंगे। अब e के पावर 6x का क्या होगा, e के पावर 6x का e के पावर 6x ही होगा, ex का तो x होता है, लेकिन x का जो कोफिशिएंट है वो 6 है ना, तो 6 गुना में हो जाएगा, ऐसे कहिए, या ऐसा कहते हैं हम लोग कि each 6x का फंक्शन है तो 6x के रिस्पेक्ट में करेंगे तो e के पावर 6x का e के पावर 6x होगा। जैसा नहीं समझ आ रहा तो देख लो, यहाँ पे पहले यहाँ x नहीं है ना, यहाँ 6x है तो 6x के रिस्पेक्ट में करेंगे और फिर 6x को x के रिस्पेक्ट में करेंगे तो ex का ex ही हो जाएगा और फिर यहाँ से 6 कांस्टेंट बाहर आ जाएगा और dx बाई डी एक्स 1 हो जाएगा। तो ये लास्ट में यही आएगा जो मैंने लिखा है, e के पावर 6x इंटू 6, ऐसे लिखो, या 6 e पावर 6x, वही मैंने कहा x का कोफिशिएंट जो रहता है वो बाहर आ जाता है गुना में, डिफरेंशिएशन के केस में, ठीक है। इसलिए डायरेक्ट याद रखोगे तो आराम से बना लोगे, जल्दी बना लोगे। और इतना तक अगर आगे हो तो अभी सब समझना ही चाहिए। तो अब खत्म हो रहा है, डिफरेंशियल खत्म हो गया, अंतिम अध्याय है ये। चलिए जी सजा दिया जाए, dy बाई डी एक्स इज इक्वल टू माइनस प्लस माइनस माइनस, देखिए यहाँ पर पहले 3 लिखेंगे कांस्टेंट को, फिर e के पावर 6x इंटू साइन 3x, ठीक है। जरा बोल दीजिए ना उसको वो पेन लेके आने के लिए, प्लस ये देखिए 6 कांस्टेंट बाहर आ जाएगा, फिर ये कितना हो जाएगा e के पावर 6x इंटू कॉस 3x, फिर वही बात हुआ, मैंने कहा था अगर e के पावर 6x दोनों में है, 3 भी दोनों में है, उसको अगर कॉमन निकाल लेते तो थोड़ा जल्दी काम हो जाएगा। डिफरेंशिएट एक बार और करना है ना, तो पहले आप क्या करो कि दोनों में से जो कॉमन निकाल उसको कॉमन निकाल लो। तो कॉमन क्या निकल रहा है, अगर चाहें तो हम लोग माइनस को भी कॉमन ले सकते हैं, 3 भी कॉमन ले सकते हैं, e के पावर 6x भी कॉमन ले सकते हैं, तो यहाँ बच जाएगा आपका साइन 3x, कट गया क्या वीडियो, चलिए साइन 3x, और देखिए माइनस कॉमन निकाले तो ये प्लस वाला भी क्या हो जाएगा माइनस, तभी ना माइनस माइनस प्लस होगा जी। और देखो 3 से 6 कितने बार में जाएगा, 2 बार में, ये तो बाहर निकल ही गया है, ये हो जाएगा cos 3x। इसको एक बार और डिफरेंशिएट करना है तो नाउ अगेन डिफरेंशिएट बोथ साइड्स विथ रिस्पेक्ट टू x, तो ये हो जाएगा d2y अपॉन डी एक्स स्क्वायर इज इक्वल टू, उसमें आवाज़ तो नहीं आना चाहिए, उसमें आवाज़ तो नहीं चाहिए, उसमें तो ये लगा हुआ है तो आवाज़ तो नहीं आएगा। चलिए जी, तो क्या हो जाएगा आपका, फिर देखिए ध्यान से, डबल डिफरेंशिएट कर रहे हैं हम लोग, कांस्टेंट को पहले बाहर कर दीजिए, -3 को बाहर कर दिए, अब आपका है u इंटू भी, तो पहले u को कीजिए बाहर, v को डिफरेंशिएट, फिर v बाहर, u को डिफरेंशिएट। चलिए तो पहले, और -3 कांस्टेंट है, ये कांस्टेंट को बाहर निकालिए, और ये सबके लिए इसलिए मैंने बाहर सबके लिए निकाला है, तो u बाहर आ गया, v को डिफरेंशिएट करेंगे, सॉरी -3 कांस्टेंट बाहर आया, u को बाहर कीजिए यानी e के पावर 6x ऐसे लिख देंगे, u बाहर आया तो v को डिफरेंशिएट कीजिए। अब v को डिफरेंशिएट करेंगे तो साइन थीटा का होता है cos थीटा, तो cos 3x था तो 3x के रिस्पेक्ट में किए, अब 3x को x के रिस्पेक्ट में करेंगे तो क्या हो जाएगा, 3 कांस्टेंट बाहर और x का dx बाई dx 1, और वैसे मैंने अभी समझाया आपको कि x का कोफिशिएंट बाहर लिख देते हैं गुना में, -2 cos 3x है, cos का होता है माइनस साइन x, तो 3x है तो 3x के रिस्पेक्ट में, और फिर 3x को करेंगे x के रिस्पेक्ट में तो 3 आ जाएगा। ये समझिए, u निकाले v को डिफरेंशिएट किए, u निकाल करके v को डिफरेंशिएट करेंगे, फिर प्लस इस बार v निकालेंगे यानी साइन 3x माइनस 2 cos 3x, भी निकाले तो u को डिफरेंशिएट करेंगे, u आपका e के पावर 6x था तो e के पावर 6x का e के पावर 6x ही होगा, लेकिन फिर 6x को करेंगे एक बार और चेन रूल के तहत, तो 6x में 6 बाहर आएगा, dx बाई dx 1 हो जाएगा, और ये अब बड़ा ब्रैकेट जो है वो बिग ब्रैकेट बंद हो जाएगा। अब आपको इसी को थोड़ा सा सजा देना है अच्छे से। चलिए d2y बटा में dx स्क्वायर इज इक्वल टू -3, ये आप ब्रैकेट को थोड़ा सा देखिए ध्यान से, एक काम करते हैं, यहाँ से यहाँ तक तो गुना में है और ये भी गुना में है, और दोनों में e के पावर 6x है, तो चाहे तो हम इसको बाहर निकाल सकते हैं, e के पावर 6x बाहर कर दे तो अंदर क्या बचेगा, यहाँ पे
3 cos 3x माइनस माइनस प्लस 2 3 जा 6 साइन 3x फिर प्लस ये देखिए 6 है ना, क्योंकि हम इसको कॉमन निकाले हैं, ये तो अभी यहीं पे 6 से गुना कर देंगे, 6 से साइन 3 में करेंगे 6 साइन 3x माइनस 6 दूना 12 cos 3x। ठीक है, अब इसमें जो भी ऐड हो सब्ट्रैक्ट हो अपना कर दीजिए, तो आ जाएगा d2y बटा में dx स्क्वायर इज इक्वल टू माइनस 3 e टू द पावर 6x cos 3x माइनस 12 और प्लस 3 तो घट जाएगा, हो जाएगा माइनस 9 cos 3x 6 और ये देखिए साइन 3x 6 और 6 ये हो जाएगा 12 साइन 3x। ठीक है, रुक जाओ, हम वो हो जाता है तुरंत 2 मिनट में। चलिए जी, यहाँ से फिर कुछ कॉमन निकल सकता है ना, देख लीजिए कॉमन निकल जाएगा, वहाँ से तो निकाल ही देंगे, क्या दिक्कत है हमें। हाँ कॉमन निकल जाएगा, क्या निकल जाएगा देखिए 9 और 12 का जो HCF होता है ना वही कॉमन निकलता है, तो 3 से ये भी कट जाएगा, 3 से ये भी कट जाएगा, यानी 9 का जैसे 3 गुना 3 होता है ना, और इसका 3 गुना 4 होता है, तो 3 कॉमन है वो बाहर आ जाएगा, HCF बाहर आता है। अगर किसी को परेशानी हो कि कौन कौन कैसे कॉमन निकलता है तो आप समझ लेंगे HCF से। चलिए, तो यहाँ पे हम लोग लिख देंगे, क्या लिख देंगे कि d2y आ रहा है ना अपॉन dx स्क्वायर इज इक्वल टू माइनस 3 e के पावर 6x, यहाँ से 3 कॉमन निकल जाएगा, और 3 कॉमन निकल जाएगा तो एक काम करते हैं, यहाँ से माइनस 3 कॉमन निकाल लेते हैं, थोड़ा माइनस भी कट जाएगा। ठीक है, माइनस 3 कॉमन निकाल लें तो यहाँ पर क्या बचेगा, माइनस 3 से कितना बार में जाएगा, 3 बार में जाएगा, और ये हो जाएगा cos 3x। माइनस 3 निकालें तो यहाँ पर माइनस हो जाएगा 4, तब ना माइनस माइनस प्लस और 3 4 जा 12 साइन 3x। अब इसको जो आप गुना कर दीजिए, आंसर हो जाएगा आपका 3 से 3 में कीजिएगा 9 माइनस माइनस प्लस हो जाएगा 9 e टू दी पावर 6x, और ब्रैकेट में आपका है 3 cos 3x माइनस 4 साइन 3x, और यही आपका आंसर है। ठीक है, कोई दिक्कत नहीं। देखिए अगर कहीं कोई परेशानी हो तो मैं जैसे डायरेक्ट जो लिख रहा हूँ आप उसको चेन रूल के तहत लिखेंगे, और अगर आपको परेशानी हो तो डिस्क्रिप्शन में आपको इसका टेलीग्राम का लिंक दिया गया है, उस पर आप ज्वाइन कीजिए, और उसमें आपको PDF भेजा गया है, उस PDF को डाउनलोड कीजिए, उसको उसमें आपको स्टेप वाइज सब कुछ दिखाया गया है। ठीक है, चलिए अब हम लोग क्वेश्चन को डिस्कस करेंगे, क्वेश्चन नंबर 8। चलिए जी, क्वेश्चन नंबर अब कितना था, वो 7 था ना, अब क्वेश्चन नंबर 8 डिस्कस करते हैं। क्वेश्चन नंबर 8 में आपको लिखा गया है, फंक्शन दिया है tan इनवर्स x, और सबको पता है कि करना क्या है, डबल डिफरेंशिएशन करना है, तो लिख देंगे नाउ डिफरेंशिएट बोथ साइड्स। चलिए y का हो जाएगा डिफरेंशिएट dy बाई dx, और tan इनवर्स x का तो फॉर्मूला है, इनवर्स ट्रांसफॉर्मेटिव फंक्शन में डेरिवेटिव आपको 5.3 में दिखाया गया है, अगर आपको नहीं पता है तो इंट्रोडक्शन पार्ट जाकर उसको देखिए। tan इनवर्स x का फॉर्मूला आपको बताया गया है, इसका डिफरेंशिएशन होता है 1/1 प्लस एक्स स्क्वायर। ठीक है, चलिए जी, अब आपको एक बार डिफरेंशिएशन हो गया तो डायरेक्ट फॉर्मूला था, अब एक बार और करना है, क्योंकि डबल डिफरेंशिएशन फाइंड करना है ना, अगेन डिफरेंशिएट बोथ साइड्स विद रिस्पेक्ट टू, एक बार और करेंगे तो देखिए जरा ध्यान से देखिएगा, d2y बटा में dx स्क्वायर, और यहाँ पे देखिए u बाई v है, और u बाई v को कैसे डिफरेंशिएट करते हैं आराम से कीजिएगा, u बाई v का फॉर्मूला याद होना चाहिए। u बाई v का फॉर्मूला होता है, पहले v को नीचे में स्क्वायर कीजिए, यानी 1 प्लस एक्स स्क्वायर का होल स्क्वायर, v का होल स्क्वायर हो गया। उसके बाद ऊपर में क्या होता है, v बाहर करते हैं, मतलब पहले v को लिखते हैं और उसके बाद u को डिफरेंशिएट करते हैं, u आपका 1 है, 1 यानी कांस्टेंट, कांस्टेंट का डिफरेंशिएशन 0 होगा, फिर माइनस, फिर u निकालते हैं और v को डिफरेंशिएट करते हैं, u बाहर कर दिया मतलब 1 बाहर कर दिया, और नीचे जो आपका v है उसको डिफरेंशिएट करेंगे। अब v का डिफरेंशिएशन क्या होगा, 1 कांस्टेंट है तो 0, प्लस है तो प्लस, एक्स स्क्वायर का क्या होगा डिफरेंशिएशन 2x, हो गया आपका काम। चलिए, तो ये हो गया d2y अपॉन dx स्क्वायर इज इक्वल टू, ये क्या हो जाएगा, 0 से इंटू कीजिएगा 0 माइनस 1 से कीजिएगा कोई फर्क नहीं पड़ेगा, या ऐसे सोचिए 1 इंटू 0 और 2x को ऐड करेंगे तो 2x बटा में 1 प्लस एक्स स्क्वायर का होल स्क्वायर, इसलिए ये तो आपका आंसर आ गया। बहुत छोटा प्रश्न था ना, d2y अपॉन dx स्क्वायर इज इक्वल टू 0 को लिखे ना लिखे कोई फर्क नहीं पड़ता है, माइनस 1 से गुना करेंगे तो माइनस 2x अपॉन 1 प्लस एक्स स्क्वायर का स्क्वायर। ठीक है, कोई दिक्कत कोई कष्ट कोई परेशानी देख लीजिए।
कोई दिक्कत नहीं है, यहाँ तक तो सब कुछ ठीक ठाक है। क्वेश्चन नंबर 9 की बात करते हैं। क्वेश्चन नंबर 9 भी बड़ा अच्छा प्रश्न है और देखेंगे उसको ध्यान से। चलिए जी, क्वेश्चन नंबर 9। क्वेश्चन नंबर 9 में आपको लिखा है log x, यानी फंक्शन दिया है log x, ठीक है। अब चलिए, तो log x को हम लोग डिफरेंशिएट करेंगे। सबसे पहले लिखेंगे नाउ डिफरेंशिएट बोथ साइड्स विद रिस्पेक्ट टू x, वी गेट, चलिए y का क्या होगा, dy बाई dx इज इक्वल टू, अब चलिए log x है तो log x का ही फंक्शन है तो यहाँ चेन रूल लगेगा। log x का क्या लिखेंगे, log x का होता है 1/x, यहाँ x नहीं log x है तो log x ही लिख देंगे और फिर log x को डिफरेंशिएट करेंगे तो क्या होगा 1/x। अगर किसी को परेशानी हो आराम से PDF डाउनलोड करेगा, वहाँ पे आपको भेजा गया है, डिस्क्रिप्शन में टेलीग्राम लिंक है, उसमें देखिए। और नहीं तो फिर से मैं एक बार यहाँ पे समझा देता हूँ। देखो भैया, log x, ये log x का फंक्शन है तो चेन रूल कहता है कि कौन जिसका फंक्शन है उसके अनुसार log x का फंक्शन तो log x के रिस्पेक्ट में, और फिर log x जो है उसको हम करेंगे x के रिस्पेक्ट में, यही बात यहाँ लिखा गया है। तो log x का होता है 1/x, तो 1/x के लिए क्या लिखेंगे log x, और फिर log x क्या होता है 1/x, तो 1/x लिख दिए। ध्यान से, log x का होता है 1/x, लेकिन यहाँ x नहीं, यहाँ log x है तो log x ही लिखेंगे, और log x का डिफरेंशिएशन होता है 1/x। ये हो गया इसका डिफरेंशिएशन, ठीक है। चलिए आराम से, परेशानी हो तो फिर से एक बार वीडियो को फिर से जाके पीछे में सारे वीडियो 5.2 5.3 इसको एक बार रिवाइज कीजिए, फिर आपको ये सब प्रश्न बहुत इजी लगेगा। तो ये आपका निकल गया dy बाई dx, तो dy बाई dx इज इक्वल टू हो गया 1/x इंटू log x, ये आपका निकल गया dy बाई dx। अब एक बार और डिफरेंशिएट करके सेकेंड ऑर्डर डेरिवेटिव फाइंड करना, और ये देखने में तो ऐसा ही लग रहा है u/v वाला फॉर्मूला, तो कर सकते हैं, लेकिन फिर भी मैं बता देता हूँ। नाउ अगेन डिफरेंशिएट बोथ साइड्स, और आपको पता है मेरे वीडियोस में हर एक क्वेश्चन सॉल्व किया रहता है, एक एक क्वेश्चन बारी बारी से एनसीईआरटी के आपको दिखाया गया है, कहीं कोई स्किप नहीं किया गया है, ठीक है। तो इसका क्या होगा डिफरेंशिएशन, d2y अपॉन dx स्क्वायर, डबल डिफरेंशिएट करेंगे तो u/v, ठीक है। u/v का फॉर्मूला फिर से एक बार रिकॉल कीजिए। u/v में सबसे पहले बटा दे करके नीचे में v को स्क्वायर किया जाता है, v आपका है x log x का होल स्क्वायर, नीचे में हो गया v स्क्वायर, ऊपर में क्या लिखते हैं v को बाहर, यानी x इंटू लॉग एक्स, v को बाहर और u को डिफरेंशिएट कीजिए। u आपका 1 है, कांस्टेंट, कांस्टेंट का डिफरेंस 0 हो जाएगा, फिर माइनस का साइन, और फिर माइनस का साइन दे करके अब u को बाहर, देखिए ध्यान से सुनेंगे, पहले v बाहर किए, u को डिफरेंशिएट किए, फिर u बाहर करके v को डिफरेंशिएट करेंगे, तो आपका u क्या है 1 को बाहर कीजिए और v को डिफरेंशिएट कीजिए। v आपका है x इंटू लॉग एक्स, u इंटू v का फॉर्मूला लगेगा, x को बाहर करेंगे, log x को डिफरेंशिएशन करेंगे तो log x का 1/x होगा, फिर प्लस का साइन, फिर log x को बाहर करेंगे और x को डिफरेंशिएट करेंगे, x का डिफरेंशिएशन dx/dx 1 होगा। ध्यान से, पहले u/v किए, फिर जब यहाँ पे आए तो यहाँ भी u इंटू v का फॉर्मूला यूज करना पड़ा। आगे d2y अपॉन dx स्क्वायर से परेशानी हो तो फिर सुन लीजिए, u/v तो पहले v का स्क्वायर, फिर ऊपर में v को बाहर किए, u को डिफरेंशिएट किए, फिर माइनस का साइन दे करके u को बाहर किए और v को डिफरेंशिएट किए। v जो मेरा था वो उसमें दो फंक्शन थे गुना के रूप में, तो उसको बनाने के लिए फिर मैं प्रोडक्ट रूल लगाया, u इंटू v वाला, u बाहर किया, v को डिफरेंशिएट किया, प्लस का साइन दिया, v बाहर के u को डिफरेंशिएट किया, ठीक है। चलिए, तो अब आप यहाँ पे समझ रहे होंगे, u तो जीरो तो भैया हीरो है, जीरो से गुना करेंगे सब जीरो खत्म, माइनस 1 से गुना करे ना करे कोई फर्क नहीं पड़ता है, x से x तो कट ही जाएगा, तो आपका क्या बच जाएगा यहाँ पे अंदर में 1 प्लस log x, ठीक है, बाहर माइनस साइन से ब्रैकेट मैंने दिया है, और बटा में x log x का होल स्क्वायर। चलिए जी, d2y अपॉन dx स्क्वायर, जीरो लिखे ना लिखे कोई फर्क नहीं पड़ता है, तो ऊपर में हो जाएगा -1 प्लस log x और नीचे में x log x का होल स्क्वायर। देख लीजिए आंसर आ रहा है कि नहीं आ रहा है, और उम्मीद है कि आंसर आ रहा है और आ भी गया। चलिए क्वेश्चन नंबर 10 डिस्कस करते हैं। क्वेश्चन नंबर 10 देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 10 में आपको दिया गया फंक्शन के रूप में साइन log x। चलिए जी,
y इज इक्वल टू साइन लॉग x। कोई परेशान होने की जरूरत नहीं है, साइन थीटा, थीटा के जगह पे लॉग x है, तो चेन रूल पता है सबको। चलिए भैया आपको 10वां नंबर, ये लास्ट क्वेश्चन है, इसमें जो दिया गया डबल डेरिवेटिव के लिए। नाउ डिफरेंशिएट बोथ साइड विद रिस्पेक्ट टू x, y का हो जाएगा dy बाई dx। ये देखिए साइन थीटा, पहले इसको log x का फंक्शन है तो इसको log x के रिस्पेक्ट में करेंगे, तो साइन थीटा का होता है cos थीटा, तो cos log x होगा। फिर log x का करेंगे तो log x का डिफरेंशिएशन 1/x होता है। यहाँ तक किसी को कोई परेशानी नहीं है। चलिए तो आपका dy बाई dx तो आ गया cos log x अपॉन x। अब फिर एक बार और डिफरेंशिएट करना है। नाउ अगेन डिफरेंशिएट बोथ साइड्स विथ रिस्पेक्ट टू x। तो चलिए एक बार और डिफरेंशिएट करना है अगर, तो हमें क्या करेंगे, u बाई वी है, u बाई वी का फॉर्मूला हम लोग पता ही है d2y बटा में dx स्क्वायर, और u बाई वी का फॉर्मूला अभी मैंने 2-3 बार बोल दिया, रिकॉल कीजिए नहीं तो याद कीजिए उसको। u बाई वी का फॉर्मूला होता है नीचे में v का स्क्वायर, ऊपर में पहले v बाहर लिखते हैं, u को डिफरेंशिएट करेंगे, u आपका cos थीटा है, cos थीटा का होता है माइनस साइन थीटा, लेकिन थीटा log x है, इसलिए log x है तो चेन रूल के तहत log x को एक बार और डिफरेंशिएट करेंगे तो 1/x होगा। यहाँ तक किसी को कोई परेशान होने की जरूरत नहीं है। ब्रैकेट यहाँ पे दे भी सकते हैं, नहीं भी दे सकते हैं, कोई दिक्कत नहीं। चलिए तो v निकला, u को डिफरेंशिएट किए, फिर माइनस इस बार u निकलेगा यानी कि cos log x, और जब u निकलेगा तो v को डिफरेंशिएट करेंगे, और x का डिफरेंशिएशन सबको पता है कि 1 होता है dx बाई dx। ये देखिए x से x कैंसिल आउट हो गया, आपका आंसर आ गया d2y अपॉन dx स्क्वायर इज इक्वल टू माइनस साइन लॉग x माइनस कॉस लॉग x और अपॉन एक्स स्क्वायर। पता है यहाँ से चाहे तो आप माइनस कॉमन निकाल सकते हैं और आंसर आपका शायद आ जाएगा d2y अपॉन dx स्क्वायर इज इक्वल टू माइनस, अगर कॉमन निकाल ले तो साइन लॉग x प्लस कॉस लॉग x, ठीक है, और अपॉन एक्स स्क्वायर। चलिए देख लिया जाए, शायद आंसर आ गया होगा, और आंसर आ भी गया है, कोई दिक्कत नहीं है, कोई कष्ट कोई परेशानी नहीं है। चलिए क्वेश्चन नंबर 11 से बात करते हैं। चलिए तो क्वेश्चन नंबर 11 जरा ध्यान से सुनिएगा, क्योंकि वो क्वेश्चन जो था एक टाइप का था, वो 1 से लेकर 10 तक। अब इस बार क्वेश्चन दिया है इफ y इज इक्वल टू 5 cos x माइनस 3 sin x देन प्रूव डेट d2y बाई dx स्क्वायर प्लस y इज इक्वल टू 0। यानी क्वेश्चन नंबर 11 जरा अब इस बार लिखा है, और इस टाइप के क्वेश्चन आते भी हैं। आपको यहाँ पे दिया गया है, उसको देखिए क्या लिखा है हियर, y इज इक्वल टू आपको दिया गया है 5 cos x माइनस 3 sin x, ठीक है, 5 cos x माइनस 3 sin x, और प्रूफ करना है नीचे में देन प्रूफ करना है कि d2y अपॉन dx स्क्वायर प्लस y इज इक्वल टू 0। यानी तो कहने का मतलब ये दिया है, ये प्रूफ करना है, तो पहले इसमें देखो क्या क्या जरूरत है तुम्हें। y चाहिए, y तो तुम्हें दिया ही है, यानी d2y बाई dx स्क्वायर चाहिए, तो इसको निकाल लो और इस इक्वेशन में रखना। LHS में RHS देखो जो आ रहा है कि नहीं आ रहा है, आएगा ही, तो इसको इक्वेशन 1 बना देते हैं पहले, चूंकि y का जरूरत है, y हम लोग रख देंगे। अब हमें क्या करना है कि हमें d2y बाई dx स्क्वायर जरूरत है, इसमें देख लेना है। अब 11 से लेके जहां तक क्वेश्चन दिया है 16 तक, सब में यही देखना है LHS में कि LHS में तुम्हें क्या क्या दिया है और क्या क्या नहीं दिया है। जो दिया है वो तो ठीक है, जो नहीं दिया उसको फाइंड कर लो और उसको यहाँ पे रखोगे, अपने आप RHS आ जाएगा, ठीक है। चलिए तो नाउ सबसे पहले हम लोग हैं अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन, आपको y इज इक्वल टू दिया है 5 cos x माइनस 3 sin x। कोई दिक्कत नहीं है, हम लोग डबल डिफरेंशिएशन करना है तो पहले भैया तो एक बार तो करना ही पड़ेगा ना, फर्स्ट ऑर्डर करने के बाद ही डबल में जाएंगे, डायरेक्ट थोड़ी चले जाएंगे। तो नाउ डिफरेंशिएट बोथ लाइन विथ रिस्पेक्ट टू x वी गेट। चलिए y का क्या होगा, dy बाई dx इज इक्वल टू, तो इधर देखो 5 कांस्टेंट बाहर आया, cos x का हो जाएगा माइनस sin x, फिर माइनस 3 कांस्टेंट बाहर आया, sin x का हो जाएगा cos x,
ये हो गया आपका dy बाई डी एक्स, कितना हो जाएगा -5 साइन एक्स -3 कॉस एक्स। तो ये डिवाइड निकला, हमें तो चाहिए d2y बाई डी एक्स स्क्वायर। एक बार और करना पड़ेगा। चलो नाउ अगेन डिफरेंशिएट बोथ साइड्स विथ रिस्पेक्ट टू x। इसका एक बार और डिफरेंशिएशन करेंगे तो d2y अपॉन डी एक्स स्क्वायर इज इक्वल टू -5 कॉन्स्टेंट है, बाहर आएगा sin x का हो जाएगा cos x, -3 कांस्टेंट बाहर आएगा cos x का हो जाएगा -sin x, सबको पता है। चलिए जी, ये देखिए तो कभी कभी तो आंसर अपने आप दे देगा। d2y अपॉन डी एक्स स्क्वायर, यहाँ जरा देखो ध्यान से, -5 cos x माइनस प्लस 3 sin x, और ये देखो तो ये तो u है कि नहीं है, नहीं समझ में आ रहा होगा, अभी अभी दिख जाएगा तुमको। अगर मैं इसको थोड़ा सजा दूं तो मैं क्या लिखूंगा, d2y अपॉन डी एक्स स्क्वायर। देखो भैया प्लस वाले को आगे लिखे, माइनस वाले को अगर पीछे लिख दे तो मेरा क्वेश्चन हो जाएगा 3 sin x, ठीक है। और सॉरी एक मिनट, एक काम करो, इसमें से माइनस कॉमन निकाल लो। अगर माइनस कॉमन निकालोगे तो देखो माइनस बाहर आ जाएगा, तो 5 cos x और माइनस यहाँ से निकल गया तो ये हो जाएगा -3 sin x। देखो मैं भाग नहीं रहा हूँ, आराम से समझ लो। अगर तुम माइनस से गुना करोगे तो माइनस प्लस माइनस हो जाएगा और फिर माइनस माइनस प्लस हो जाएगा। और ये क्यों मैंने निकाला, अगर मैंने निकाल दिया तो ये निकालने के बाद इसमें से माइनस अगर कॉमन ले ले तो देखो ये वाला चीज तुम्हारा फिर से y का मान आ गया है। यानी अब हम लोग एक काम यहीं पे लिख सकते हैं बिना किसी परेशानी के कि भाई ये इतना जो मान है ये y है। कहाँ से, तो फ्रॉम इक्वेशन फर्स्ट, इक्वेशन 1 से देख लो ये y है, और ये -y अगर इधर कर दे एलएचएस साइड में, पक्षांतर कर दे, ट्रांसफॉर्म कर दे इधर ले आकर के हम लोग, तो देखो -y इधर आएगा तो क्या हो जाएगा +y इज इक्वल टू 0। और शायद यही तुम्हारा दिया था प्रूफ करने के लिए, तो हमें प्रूफ करने की ज़्यादा दिक्कत भी नहीं हुई और प्रूफ भी हो गया। अब अगर दूसरा तरीका क्या था कि हम यहीं पे इसको छोड़ देते, इक्वेशन 2 मान लेते, और देखो एक तो तरीका ये हो गया तुम्हारा प्रूफ हो गया, इसी को लेकर के बना दिए। और दूसरा तरीका ये था कि अगर हम इसको इक्वेशन 2 मान लेते तो नाउ यहाँ पे लिखते कि नाउ LHS में तुम्हारा जो दिया था प्रूफ करने वाला कि d2y बटा में, एक मिनट, d2y अपॉन डी एक्स स्क्वायर प्लस वाई LHS था, इसका मान आ गया है तुम्हारा ये -cos x प्लस 3 sin x प्लस, और y का मान ये था तुम्हारा 5 cos x माइनस 3 sin x। ये देखो दूसरा तरीका यहाँ से, तो ये कहाँ से रखे हम लोग दोनों का मान, फ्रॉम इक्वेशन फर्स्ट एंड सेकेंड। फर्स्ट में ये है y का मान, सेकंड में d2 बाई डी एक्स स्क्वायर मान। अब देख लो माइनस वाला प्लस से कट गया, प्लस वाला माइनस से कट गया, तो 0 नहीं आया, इज इक्वल टू RHS। तो ऐसे भी प्रूफ कर सकते हैं या इसी को हम लोग बना करके भी कर सकते हैं, जैसे सुविधाजनक हो, जैसे आपको समझ में आए। दोनों ही बातें सेम है। अगर ये डायरेक्ट हो जा रहा था तो मैंने ऐसे ही कर दिया, अगर नहीं होता तो फिर तरीका यही है कि आप यहाँ से वैल्यू निकाल के छोड़ दीजिए और फिर इसका LHS लीजिए जिसको प्रूफ करना है, और LHS वाले पार्ट को वैल्यू रख करके उसको प्रूफ कीजिए और RHS के बराबर ले आइए। क्वेश्चन नंबर 12 बात करते हैं। अब सारा क्वेश्चन ऐसे ही है, तो क्वेश्चन नंबर 12, और क्वेश्चन नंबर 12 बड़ा ध्यान से देखिएगा। क्वेश्चन नंबर 12 भी जरा ट्विस्ट है क्वेश्चन में, और इसमें लिखा हुआ है इफ y इज इक्वल टू कॉस इनवर्स x। यहाँ पे आपको दिया गया है कि y इज इक्वल टू कॉस इनवर्स x है, ठीक है, y का मान दिया है, और कहते हैं फाइंड d2y अपॉन डी एक्स स्क्वायर इन टर्म्स ऑफ y अलोन। मतलब आपको ये दिया है और आपको फाइंड करना है d2y अपॉन डी एक्स स्क्वायर फाइंड करना है, और वो भी किसके पदों में, तो केवल y के पदों में आपको फाइंड करना है, ये निकालना है, लेकिन y के पदों में। y के पदों में निकालने का मतलब क्या है कि इसका जो भी मान आएगा, जो भी वैल्यू आएगा, उसमें सिर्फ y होना चाहिए, उसमें x नहीं होना चाहिए। और आपको पता है इसको आप जब डिफरेंशिएट कीजिएगा इसमें x है, इसलिए x तो आएगा ही आएगा, लेकिन आपको क्या करना है y के पदों में लाना है। इसलिए इसका एक तरीका आप समझ लीजिए ध्यान से। नाउ आप अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन ध्यान से देखिए, y इज इक्वल टू आपको लिखा गया कॉस इनवर्स x।
आप क्या करो, अगर y इक्वल टू कॉस इनवर्स x है तो x इक्वल टू क्या होगा, बाय डिफिनेशन ऑफ ITF इनवर्स ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शन आपको बताया गया है, y इक्वल टू कॉस इनवर्स x है तो cos अगर इधर ले आ दे तो क्या, हालांकि आता नहीं है, वो दूसरा तरीका है, लेकिन मैं समझा रहा हूँ कि दोनों तरफ क्या कर देते हैं, ऐसे करते हैं हम लोग, दोनों तरफ अगर cos लगा दें, दोनों के लिए cos ले ले तो cos y हो जाएगा और इधर हो जाएगा cos इनवर्स x, तो ये हो जाएगा cos y और cos इनवर्स, फॉर्मूला पढ़े आप, cos इनवर्स x इक्वल टू x होता है। तो देखिए अब इसको लोग ना ऐसे करते हैं कि cos को इधर भेज दिए, ये गुना में थोड़ी जगह भेज दिए, समझ क्या फेर है, ये डायरेक्ट लिखते हैं हम लोग डिफिनेशन ऑफ ITF, क्या लिखते हैं कि अगर y इक्वल टू कॉस इनवर्स x है तो x इक्वल टू कॉस इधर आ जाएगा, ऐसे आता नहीं है। वास्तव में बात यह है कि दोनों एंगल के लिए हम लोग कॉस लेते हैं और फिर वो फॉर्मूला से बन जाता है, लेकिन समझने के लिए ऐसे लोग आम बोलचाल की भाषा में यूज करते हैं कि अगर y इक्वल टू कॉस इनवर्स x है तो x इक्वल टू कॉस इनवर्स इधर आ जाएगा तो कॉस y हो जाएगा, ठीक है। फिर भी यानी x इक्वल टू कॉस y, कोई दिक्कत, या ऐसे भी छोड़ सकते हैं, कोई दिक्कत नहीं है। अब हमें डबल डिफरेंशिएट करना है तो हम लोग कर देंगे, अब आपका फंक्शन सिंपल हो गया, अब x के पद में आएगा अपने आप, देखिए। चलिए नाउ डिफरेंशिएट बोथ साइड्स विद रिस्पेक्ट टू x, cos का क्या होगा, cos का होता है माइनस साइन थीटा, लेकिन थीटा देखिए y है तो y को एक बार और डिफरेंशिएट करेंगे तो dy बाई dx, पता है ना, चेन रूल लगाएंगे, पहले y के रिस्पेक्ट में फिर y को x के रिस्पेक्ट में, इधर क्या हो जाएगा dx बाई dx तो 1 हो जाएगा, तो यहाँ से dy बाई dx निकल गया, dy बाई dx हो जाएगा, ये देखिए माइनस साइन y जो है गुना में है वो बटा में चला जाएगा, यानी 1 अपॉन माइनस साइन y, यानी इसको चाहे तो हम ऐसे लिख सकते हैं माइनस 1 बाई साइन y, कोई दिक्कत यहाँ तक नहीं है। और चाहे तो ये भी कर सकते हैं, साइन को अगर पता है ना 1 बटा साइन क्या होता है, कॉसेक होता है, तो ये हम लिख सकते हैं माइनस कॉसेक y, यहाँ तक कोई परेशानी नहीं है। ये dy बाई dx निकला, एक बार और कर दें डिफरेंशिएट तो dy बाई dx निकल जाएगा। चलिए जी, नाउ अगेन डिफरेंशिएट बोथ साइड्स, तो ये देखिए क्या हो जाएगा d2y अपॉन dx स्क्वायर, और चूंकि पता ही है कि आपको y के पद में लाना है, देखिए y के पद में आ गया ना, कोई दिक्कत नहीं है, यहाँ दिख ही रहा था। तो अब इसको डिफरेंशिएट कीजिए, चलिए माइनस बाहर निकाल देंगे, और कॉसेक का क्या होता है, बहुत दिन के बाद कॉसेक आया है, आपको याद रखना होगा, कॉसेक का होता है कॉसेक x इंटू कॉट एक्स, ठीक है, और c से इतने स्टार्ट होते सब माइनस में ही होते हैं, आपको ध्यान रखना होगा, माइनस पहले से भी था और c से स्टार्ट होने वाले ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शन का डिफरेंशिएशन माइनस में होता है। तो कॉसेक का होगा कॉसेक x नहीं है y है तो y लिखेंगे, इंटू कॉट x, तो x नहीं है y है तो y लिखेंगे, तो ये हो गया पहले, और फिर देखिए y के रिस्पेक्ट में हुआ ना, फिर y को x के रिस्पेक्ट में करेंगे तो क्या हो जाएगा dy बाई dx। बड़ा ध्यान से देखना होगा कि यहाँ पे चेन रूल कैसे यूज किया गया है, ठीक है। देखिए जैसे हमने यहाँ पे आपको दिखाया कि भैया यहाँ पे कॉसेक y है तो पहले इसको y के रिस्पेक्ट में करेंगे, फिर y को करेंगे x के रिस्पेक्ट में। अब ये देखिए कॉसेक थीटा का होता है कॉसेक थीटा इंटू कॉट थीटा, और फिर dy बाई dx जो है वो तो रहेगा ही। चलिए अब आप यहाँ पे देखोगे कि dy बाई dx जो था वो आप पहले से निकाले हुए हो, dy बाई dx का वैल्यू यहाँ पे था, इक्वेशन क्या हो जाएगा, ये मान लो फर्स्ट हो जाएगा, इसको हम लोग यहाँ पुट कर सकते हैं, हमें ये निकालना है, ठीक है। चलिए तो क्या हो जाएगा d2y अपॉन dx स्क्वायर इज इक्वल टू माइनस माइनस प्लस हो जाएगा, यानी कॉसेक y इंटू कॉट y, ये हो गया इंटू ये देखो माइनस कॉसेक y, इसका जो वैल्यू है dy बाई dx का मान समीकरण 1 में आपको लिखा है उसको पुट कर दीजिए, माइनस कॉसेक y। अब इसको आप चाहो तो गुना करके आंसर लिख सकते हो d2y अपॉन dx स्क्वायर माइनस प्लस माइनस कॉसेक मिल करके कॉसेक स्क्वायर हो जाएगा, और ये आपका कॉट y, यानी कॉसेक स्क्वायर y इंटू कॉट y। कोई दिक्कत, कोई कष्ट, कोई परेशानी यहाँ भी नहीं है। बस एक बात देखना है, y के पदों में कर देखिए y आ गया, तो ये तो स्टार्टिंग में ही दिख गया था, y के पदों में लाना जबकि इधर तो x था, इसलिए हम इसको क्या कर दिए, चेंज कर दिए। जब चेंज कर देंगे तो x इक्वल टू कॉस y हो गया। अब इसको जब डिफरेंशिएट करें तो अपने आप y के पदों में आने लगा, ठीक है। चलिए जी क्वेश्चन नंबर 13 देखते हैं। चलिए क्वेश्चन नंबर 13 बात करते हैं। क्वेश्चन नंबर 13 भी अच्छा प्रश्न है, और जरा मैं बुक ले लेता हूँ जल्दी से क्वेश्चन ताकि दिख जाए। क्वेश्चन दिया हुआ है 13 में y इज इक्वल टू लिखा है y इज इक्वल टू 3 cos log x, 3 cos
log x प्लस 4 साइन log x, और कहता है अगर y इज इक्वल टू इतना है देन सो डैट या प्रूफ डैट, जो कहिए दिखाइए या सिद्ध कीजिए, ठीक है। और सो डैट क्या शो करना है, शो करना है एक्स स्क्वायर वाई टू, जरा समझिएगा, एक्स स्क्वायर वाई टू और प्लस एक्स वाई वन और प्लस वाई इज इक्वल टू 0। चलिए ये आपको क्वेश्चन दिया गया है, मैं बार बार कहता हूँ ध्यान से समझिएगा। ये देखिए नीचे भी कभी कभी वाई डैश लिखे, वाई डबल डैश लिखे, इसको भैया ऐसे भी लिखता है डी वाई बाई डी एक्स, इसको लिखता है डी टू वाई बाई डी एक्स स्क्वायर, ये सब बातें एक ही हैं। इसी चीज को हम लोग ऐसे भी लिखते हैं y1, इसी चीज को हम ऐसे भी लिखते हैं y2। देखिए यहाँ पर वही लिखा है y1 और y2 लिख दिया है, यानी कि आपको क्या करना है, y1 भी फाइंड करना है, y2 भी फाइंड करना है। y तो आपको दिया ही है, यानी y1 y2 मतलब कि आप एक बार डिफरेंशिएट करें तो y1 निकल जाएगा, एक बार और डिफरेंशिएट करें तो y2 निकल जाएगा, यानी dy बाई dx को ही y1 कहते हैं और d2 बाई dx स्क्वायर को हम लोग y2 कहते हैं, ठीक है। चलिए तो आप समझ गए, यहाँ परेशान होने की बात नहीं है। तो फिर वही वाला क्वेश्चन है, वैसे ही इसको आप पहले निकाल लीजिए, दोनों चीज निकाल करके इसमें पुट कर दीजिए, आंसर आ जाएगा आपका। चलिए, और निकालना शायद आपको पता भी हो गया है, कोई परेशान होने की बात नहीं है। नाउ अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन y इज इक्वल टू 3 cos log x प्लस 4 साइन log x। अब हम लोग इसको नाउ डिफरेंशिएट बोथ साइड विद रिस्पेक्ट टू x, y को डिफरेंशिएट करेंगे dy बाई dx। चलिए 3 कांस्टेंट है, बाहर आएगा cos थीटा का होता है माइनस साइन थीटा, थीटा यहाँ log x है तो चेन रूल लगाना पड़ेगा, log x को एक बार और डिफरेंशिएट करेंगे तो 1/x प्लस 4 कांस्टेंट बाहर आया साइन थीटा का cos थीटा तो cos log x, चूंकि log x का फंक्शन तो फिर चेन रूल लगाएंगे, log x को एक बार और डिफरेंशिएट करेंगे 1/x। कोई दिक्कत, कोई कष्ट, कोई परेशानी यहाँ नहीं है। सबको पता है कि dy बाई dx हमारा क्या है, वास्तव में ये है y1, ठीक है, समझ में आ गया था कि यहाँ पर y1 लिखा हुआ है। चलिए जी, ये देखिए क्या हो जाएगा, अगर हम चाहें तो इसको हम लोग लिख सकते हैं -3 साइन log x अपॉन x, इसको भी लिख सकते हैं 4 cos log x अपॉन x। यहाँ से चाहें तो हम लोग x कॉमन भी निकाल सकते हैं और आराम से निकाल ही दिया जाए तो y1 इज इक्वल टू हो जाएगा, क्या कर दे, माइनस को भी साथ निकाल दिया जाए, -1/x को हम कॉमन ले लिए, ठीक है। माइनस यहीं पे हम लिख सकते थे, कोई दिक्कत नहीं है। चलिए यहीं पे कर देते हैं, क्या जरूरत है एक लाइन बढ़ाने का, हमने वहीं पे काम हो ही जाएगा। चलिए 1/x दोनों में था ना तो उसको हम कॉमन ले लिए, और माइनस था तो हम उसको ले सकते हैं या नहीं भी ले सकते हैं, कोई दिक्कत नहीं। चलिए 1/x कॉमन निकाले तो यहाँ पर क्या बचेगा, -3 साइन log x, ठीक है, -3 साइन log x प्लस 4 cos log x, कोई दिक्कत नहीं है। एक बार और डिफरेंशिएट करें, ये तो y1 मेरा आ गया, ये y दिया, इक्वेशन फर्स्ट कर दिए, y1 वाले को इक्वेशन 2 कर दिए, ठीक है। अब हमें y2 चाहिए, यानी एक बार और डिफरेंशिएट करना है तो हमें एक बार और डिफरेंशिएट कर देते हैं। चलिए नाउ अगेन डिफरेंशिएट बोथ साइड विद रिस्पेक्ट टू x। y1 का डिफरेंशिएट क्या होगा, एक बार और करें तो y2 लिख देते हैं, है ना, वही जो y2 लिखा था। चलिए यहाँ ध्यान देखिए u इंटू भी है ना, u को बाहर कीजिए, पहले u बाहर रहेगा तो v को डिफरेंशिएट कीजिए, v को आराम से डिफरेंशिएट, v बहुत लंबा है, ध्यान से, -3 को बाहर किए, साइन थीटा का होता है क्या, माइनस कॉस थीटा, ध्यान से भाई, -3 कांस्टेंट आया बाहर, साइन थीटा का साइन थीटा का तो कॉस थीटा होगा, साइन थीटा का कॉस थीटा तो हो गया, लेकिन ध्यान से कि साइन थीटा का कॉस थीटा हुआ, लेकिन कॉस थीटा देखिए यहाँ पर log x है तो चेन रूल के तहत log x को एक बार और डिफरेंशिएट करेंगे तो 1/x प्लस 4 कॉस का क्या होगा, माइनस साइन थीटा यानी साइन log x, फिर log x को एक बार और डिफरेंशिएट करेंगे तो क्या हो जाएगा 1/x, ठीक है। चलिए ध्यान से u निकाले, v को डिफरेंशिएट किए, फिर v निकालेंगे और u को डिफरेंशिएट करेंगे, जोड़ा लंबा जाएगा, ध्यान से, प्लस u निकाले, v को डिफरेंशिएट किए, फिर v निकालेंगे तो v आपका कितना था, -3 साइन log x प्लस
4 cos log x, ये आपका भी बाहर आया, u को डिफरेंशिएट किया, u आपका 1/x है, 1/x का मैंने कहा आपको याद कर लीजिए, इसका होता है -1/x² डिफरेंशिएशन, ठीक है। चलिए यहां से अब देखेंगे जरा ध्यान से, देखिए एक चीज़ और मैं आपको बता दूं, वो भी अच्छा खासा ठीक है और आंसर भी वहीं से आ जाता, कोई दिक्कत नहीं है अगर इतना लंबा ना करना होता। जैसे यहाँ पे देखेंगे x y1 था, ठीक है ना, y तो मुझे पता है x y1 था, तो y1 मेरा आ गया है। अगर x की बात है, अगर ये x वाला बटा वाला गुना हम भेज देते तो इसी चीज़ को हम लोग मोटिवेट करके वहाँ तक ले आए थे, लेकिन अगर नहीं कर पाए तो हम लोग मान निकालेंगे y1 y2, फिर यहाँ पुट करेंगे। अगर वैसे कर देते तो थोड़ा छोटा हो जाएगा, तो PDF वाले में वैसे ही बनाया गया है, तो आप इससे परेशान ना होंगे, ठीक है। उसमें क्या किया गया है, x को यहाँ पर बटा वाला को गुना में भेज दिया गया है। क्यों? क्योंकि हम लोग जैसे पिछले वाला क्वेश्चन को देखे कि उसी चीज़ को हम लोग क्या कर दिए कि बनाते बनाते उसी चीज़ को हम सॉल्व कर दिए, फिर से मान निकाल के रखने की जरूरत नहीं पड़ी। वैसे ही यहाँ पर भी हम लोग बिना मान निकाले इसी चीज़ को वहाँ तक ले आ सकते हैं। कैसे? ये बटा वाला गुना में भेजेंगे तो xy1 हो जाएगा, देखिए xy1 है मेरे पास, फिर उसको डिफ्रेंशिएट करेंगे तो अपने आप वो आ जाएगा। नहीं तो थोड़ा लंबा जा रहा है, कोई बात नहीं, लंबा भी जाए तो कोई फर्क नहीं पड़ता है। चलिए देखते हैं कैसे कैसे होता है, तो आगे आते हैं। चलिए, क्योंकि मैं अभी इसलिए इसको नहीं बना रहा, मिटा रहा हूँ, क्योंकि उस तरीके से आपको PDF में बनाया हुआ है तो वो भी ठीक है, ये भी देख लीजिए, दो तरीके आपको जानकारी हो जाएगी। चलिए तो y2 इक्वल टू क्या हो जाएगा जरा समझिए, यहाँ से हम लोग आएंगे y2 इज इक्वल टू, अब देखिए मैं गुना करता हूँ, जरा हम समझते चलिएगा। 1/x जो है गुना कर दे, हाँ गुना ही कर देते हैं, या फिर ऐसा कीजिए ना, इसमें भी 1/x है, इसमें भी 1/x है, दोनों जगह से 1/x को हम लोग कॉमन ले लेंगे, और बाहर में 1/x पहले से था, यानी 1/x इंटू 1/x, ठीक है। अंदर क्या बचा, -3 cos log x, -3 cos log x, ठीक है। अच्छा जी, उसके बाद प्लस माइनस 4 sin log x, -4 sin log x आ रहा है ना। चलिए जी, प्लस ये देखिए, इसको मैंने लिख दिया, ऊपर देखिए प्लस माइनस हो जाएगा, -1/x² को हम लोग आगे लिख देते हैं 1/x², ब्रैकेट दिए, ये आप तो पता ही है, -3 sin log x, -3 sin log x प्लस 4 cos log x, 4 cos log x, ठीक है। चलिए अब देखो तो ध्यान से, y2 ये 1/x² हो जाएगा क्या, और इसमें भी 1/x² है, कॉमन निकाल लें, नहीं निकल जाएगा क्या, 1/x कॉमन निकल जाएगा। चलिए 1/x² कॉमन निकाल ले, तो देखो इसका जो है -3 cos log x -4 sin log x, ठीक है। और देखो ये देखो, हम लोग x² को कॉमन निकाले हैं, ना कि -x² को निकाले हैं, तो माइनस रह गया ना, तो माइनस से इसमें माइनस गुना करते हुए लिखेंगे, माइनस +3 sin log x, माइनस प्लस -4 cos log x, यानी कि भी घबराने की बात नहीं है, मैं जो कह रहा हूँ ध्यान सुनिए। y1 आपने एक बार डिफरेंशिएट किया, निकाल लिया, फिर यहाँ पे देखा u इंटू भी था, u को निकाला, v को डिफरेंशिएट किया, फिर v को निकाला तो u को डिफरेंशिएट किया, फिर इसमें से अंदर में 1/x दोनों जगह से कॉमन, क्योंकि दो पद है, एक पद है आपका ये वाला और एक पद है ये वाला, पता ना प्लस माइनस से जो अलग होता है उसी को पद बोलते हैं। एक ये टर्म था, एक ये टर्म था, दोनों में 1/x कॉमन था, बाहर निकाल लिए। फिर उसके बाद नेक्स्ट लाइन में हम लोग देखें कि 1/x² यहाँ भी है, 1/x² यहाँ भी है, दोनों जैसे कॉमन निकाले, फिर जो बचा उसको ब्रैकेट में डाल दिए और फिर उसको हम लोग सॉल्व कर रहे हैं। चलिए यहाँ से अब देखिए ध्यान से, y2 इज इक्वल टू क्या हो जाएगा, 1/x², यहाँ देखिए ध्यान से, ये क्या हो जाएगा आपका, ये देखिए तो cos log x है, cos log x है, ये 3 गो है, ये 4 गो है, तो -3 - 4 क्या हो जाएगा, -7 हो जाएगा क्या, तो -7 लिख दे, क्या कर दे, क्योंकि हमें तो ये लाना है। अच्छा जरा सा चेक कर लिया जाए कहीं कुछ मिस्टेक वगैरह तो हुआ नहीं है, और होने की संभावना भी न के बराबर है, तो 7 क्यों आ रहा है ऐसा, यहाँ चला जाएगा x² y2 हो जाएगा ना, और फिर हम लोग जब रखेंगे तो थोड़ा लेंदी तो जाएगा ही, फिर यहाँ इसमें x से गुना करेंगे साइन वगैरह में,
लंबा चला गया नहीं, अच्छा कोई बात नहीं है। मैं क्या कर दूँ, कैसे कर दूँ यहाँ पे, -3 साइन लॉग एक्स 4 कॉस लॉग एक्स, मैं इस वैल्यू को यहीं पे कर दूं। अच्छा एक काम कीजिए ना, इसको बंद कर। चलिए तो छोड़िए कोई बात नहीं है, हम लोग इसी को आगे डिस्कस करते हैं, बनाते हैं, कोई दिक्कत है। पीडीएफ में आपको वो वाला वीडियो दिया गया है। तो क्या हो जाएगा, कॉस यहाँ भी है, कॉस यहाँ भी है, कॉस लॉग एक्स -3 -4 -7 कॉस लॉग एक्स। ये देखिए साइन लॉग एक्स, ये -4 ये +3 ये 4 में 3 जाएगा 1 -1 लिखते नहीं है, साइन लॉग एक्स। ठीक है, चलिए अब यहाँ से हम लोग x², ये सारा वैल्यू आ गया आपका, मान के चलो y1 भी निकल गया, y2 भी निकल गया, ये इक्वेशन क्या हो गया आपका, थर्ड हो गया। अब क्या करोगे, इक्वेशन जो आपको दिया गया है प्रूफ करने के लिए, उसके LHS पार्ट को लीजिए और उस LHS में y1 मतलब इक्वेशन 2 और y2 यानी कि इक्वेशन 3 दोनों का वैल्यू पुट कीजिए, आपका आंसर आ जाएगा। घबराने की कोई बात नहीं है, कहीं कोई गलती होने की संभावना है ही नहीं। चलिए तो मैं इसको थोड़ा मिटाता हूं और वहां पे पुट करके आपको दिखाता हूं। चलिए जी, तो कि नाउ LHS को लेंगे। LHS में आपको क्या लिखा है, x² y2 है ना, x² y2 प्लस xy1 प्लस y, यही है आपका। चलिए जी, तो ये देखिए x² y2 का मान आपको यहाँ पे इतना आया हुआ है, उसको रख दीजिए, इनटू क्या आया है 1/x² ब्रैकेट में -7 कॉस लॉग x माइनस साइन लॉग x, ये हो गया वैल्यू, प्लस x, y1 का वैल्यू आपको यहाँ पे लिखा हुआ है 1/x ब्रैकेट में -3 साइन लॉग x प्लस 4 कॉस लॉग x। ठीक है, ये ब्रैकेट बंद, फिर प्लस, और y का वैल्यू आपको इक्वेशन फर्स्ट में दिया है तो वहां से रख दीजिए 3 कॉस लॉग x प्लस 4 साइन लॉग x। देखिए एक बात ध्यान रखिएगा, डिफरेंशिएशन में यही फायदा है, सब मान रख दिया गया, इसको सबको डिलीट कर दें, हटा दें इसको, कोई दिक्कत नहीं है। चलिए जी, तो ये कहाँ से मान रखें, यहाँ पे आप रख दीजिएगा फ्रॉम इक्वेशन 1, 2 एंड 3, समीकरण 1, 2 और 3 से मान रखने पर। देखिए कहीं मैं बोल रहा हूँ कि डिफरेंशिएशन में कहीं गलती होने की संभावना है ही नहीं। आप स्टेप, हाँ ये हो सकता है कि थोड़ा वो इजी हो जाता है, जगह कम लगता है, टाइम कम लगता है, लेकिन अब चूंकि वो लिंक हम लोग PDF में दिया ही गया है तो ये तरीका भी आप सीख लीजिए, कोई दिक्कत नहीं है। चलिए अब देखो x² से x² कट जाएगा, x से x कट जाएगा, हो गया काम तुम्हारा खत्म। देखो तो ये क्या हो जाएगा, -7 कॉस लॉग x माइनस साइन लॉग x। ठीक है, यहां पे क्या बचेगा, -3 साइन लॉग x प्लस 4 कॉस लॉग x प्लस 3 कॉस लॉग x प्लस 4 साइन लॉग x। ठीक है, अब देख लो यहाँ पे कैसे कैसे कट रहा होगा, cos log x यहाँ भी है, cos log x और cos log x, 4 और 3 दोनों प्लस में तो 7 हो गया, और ये -7 cos log x है, तो क्या हो जाएगा, ये तीनों आपस में कट जाएगा। अब ये देखो साइन log x, साइन log x, साइन log x, ये देख लो -3 और -1 -4 हो गया, और ये हो गया +4, तो क्या हो जाएगा, ये भी कैंसिल आउट, तो लास्ट में तो सब कटना ही था, और लास्ट में जब सब कट जाएगा तो क्या बचेगा, 0। यानी यही आपको RHS में क्या करना था, प्रूफ करना था। देखिए तो आपको तनिक भी परेशान, थोड़ा लंबा गया लेकिन समझ में आना चाहिए बस, और कोई बात नहीं है, आप स्टेप वाइज काम कीजिए, सब कुछ ठीक है। चलिए करिए, क्वेश्चन नंबर 14 देखिए, क्वेश्चन नंबर 14 में आपको भी यही दिया हुआ है, सेम प्रोसेस लगभग वही है, y दिया है और आपको प्रूफ करना है। ठीक है, चलिए जी, तो आपको y दिया गया है, y इज इक्वल टू क्या लिखा है, कैपिटल AE⁴mx, AEmx प्लस BEnx
और आपको प्रूफ क्या करना है, सो क्या करना है, देन सो डैट क्या प्रूफ करना है, d2y अपॉन dx स्क्वायर इज इक्वल माइनस m प्लस n dy बाई dx प्लस m n y इज इक्वल टू 0। इतना प्रूफ करना है, ये आपको दिया हुआ है, आप इसको दिया हुआ है, देखियो भाई y आपको दिया ही है, dy बाई dx आपको निकालना पड़ेगा और d2y बाई dx स्क्वायर भी निकालना पड़ेगा, फिर वही बात है, निकाल करके पुट कर दीजिए। इक्वेशन फर्स्ट हुआ। अब हम लोग शुरू करते हैं, फिर वही बात, नाउ अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन जो लिखना है लिखिए, y इज इक्वल टू ए ई एम एक्स। मैंने कहा है बार बार ए बी सी ये सब कांस्टेंट होते हैं, इसलिए घबराने की बात नहीं है। चलिए जी, तो नाउ डिफरेंशिएट बोथ साइड्स, y का हो जाएगा dy बाई डी एक्स इज इक्वल टू ए कांस्टेंट बाहर आएगा e के पावर x, तो e के पावर x का e के पावर x नहीं होता, लेकिन ध्यान रहे मैंने कहा x का कोफिशिएंट गुना में आ जाता है, x का कोफिशिएंट m है वो गुना में आ जाएगा, प्लस b कांस्टेंट बाहर निकला e के पावर x है तो e के पावर x नहीं हो जाएगा, लेकिन x का कोफिशिएंट जो भी हो वो गुना में आ जाता है, कब, जब x लीनियर रहेगा तब। या ऐसे भी कहेंगे कि e के पावर mx, इसको mx के रिस्पेक्ट में करेंगे तो e के पावर mx हो जाएगा, और फिर mx को करेंगे तो m कांस्टेंट बाहर आएगा और dx बाई dx 1 हो जाएगा। चेन रूल बनाइए या ऐसे बनाइए जैसे आपकी इच्छा हो। चलिए, तो ये आपका हो गया dy बाई dx इज इक्वल टू a m e के पावर mx, कांस्टेंट को एक साथ कर दिए, फिर इधर हो जाएगा b n e के पावर nx, ये इक्वेशन हो गया 2, क्योंकि dy बाई dx आपका देखिए y दिया था, ठीक है, dy बाई dx निकल गया, अब एक बार dy बाई dx निकाल लीजिए, काम हो जाएगा। चलिए, नाउ अगेन डिफरेंशिएट बोथ साइड विद रिस्पेक्ट टू x, इसको एक बार और करेंगे तो हो जाएगा d2y अपॉन dx स्क्वायर इज इक्वल टू, चलिए जी इसको कीजिए, फिर वही बात, m कांस्टेंट है तो m बाहर आ जाएगा, e के पावर mx है तो e के पावर mx होगा और x का कोफिशिएंट m, बहुत सिंपल। फिर ये बात b और n कांस्टेंट बाहर आ गया, ex को डिफरेंशिएट करेंगे तो e के पावर nx तो e के पावर nx हो जाएगा और x का कोफिशिएंट जो भी हो वो गुना में आ जाएगा, तो ये भी निकल गया d2y अपॉन dx स्क्वायर इज इक्वल टू a m स्क्वायर, क्योंकि m और m स्क्वायर हो जाएगा, e के पावर mx प्लस b n और n क्या हो जाएगा, n स्क्वायर इंटू a के पावर nx। ये आपका हो गया इक्वेशन 3। अब आपका सब कुछ निकल गया है, मान रखिए और बस फटाफट सॉल्व कर दीजिए। नाउ अब हम लोग ले लेंगे, आपको LHS में दिया है d2y अपॉन dx स्क्वायर माइनस m प्लस n dy बाई dx प्लस m n y, है ना। चलिए जी, तो सबका मान रखिए, d2y बाई dx स्क्वायर का मान कितना आया है आपके सामने है यहाँ पे, a m स्क्वायर e के पावर mx माइनस प्लस b n स्क्वायर प्लस b n स्क्वायर e के पावर nx माइनस m प्लस n, और dy बाई dx का मान यहाँ पे आया है, कितना आया है, a m e के पावर mx, ठीक है, और प्लस देखिए तो यार है ना b n e के पावर nx आ रहा ना, प्लस m n, ये लिख दिए, y का वैल्यू यहाँ पे दिया है a e m x प्लस b e n x, यहाँ से पता है सबको फ्रॉम इक्वेशन फर्स्ट सेकेंड एंड थर्ड, इन तीनों समीकरणों से हम लोग मान को पुट कर दिए, सॉल्व कीजिए, सॉल्व करें, पता ही है कि जीरो आ रहा है तो कुछ करना नहीं है, सब कट ही जाएगा। चलिए फिर भी दिखा देते हैं हम, a m स्क्वायर e के पावर mx b n स्क्वायर e के पावर nx माइनस, अब देखिए m प्लस n है, पहले m से गुना कर दीजिए फिर n से कीजिएगा, बाहर माइनस है तो माइनस m से गुना करना होगा, तो माइनस प्लस माइनस m से करेंगे तो हो जाएगा a m स्क्वायर e के पावर mx, फिर m से इसमें करेंगे तो माइनस प्लस माइनस b m n e के पावर nx, फिर n से गुना करेंगे, माइनस प्लस माइनस m से करेंगे तो हो जाएगा, और सॉरी m तो हो गया, n से करना है, a m n e के पावर mx माइनस n से फिर इसमें करेंगे माइनस प्लस माइनस b n स्क्वायर e के पावर nx, और mn से इसमें करेंगे तो हो जाएगा a m n e के पावर mx प्लस 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 b m n e के पावर nx। अब देखिए सब कट जाएगा, देखिए तो am स्क्वायर ई एम एक्स, am स्क्वायर ई एम एक्स प्लस माइनस कैंसिल आउट, b n स्क्वायर ई एन एक्स, b n स्क्वायर ई एन एक्स
प्लस माइनस कैंसिल आउट, फिर देखिए माइनस बी एम एन ई एन एक्स और प्लस बी एम एन ई एन एक्स कट गया कैंसिल आउट, ये माइनस ये प्लस ये भी कैंसिल आउट, लास्ट में सब कुछ कट गया तो जीरो आया है और यही आपको प्रूफ करना था, परेशान होने की जरूरत नहीं है, बहुत ईजी था। चलिए तो क्वेश्चन नंबर 15 देखते हैं फटाफट जल्दी से। क्वेश्चन नंबर 15 बहुत आसान ही है, भारी नहीं करेंगे। y इज इक्वल टू 500 e टू द पावर 7x, 500 e टू द पावर 7x प्लस और 600 e टू द पावर माइनस 7x e के पावर माइनस 7x, एक बार मिला लीजिए 500 e 7x 600 e माइनस 7x, ठीक है। और प्रूफ करना है देन सो दैट d2y अपॉन dx स्क्वायर इज इक्वल टू 49y। ओके चलिए जी, ये आपको दिया है कि प्रूफ कीजिए इतना होगा, तो हमें सबसे पहले बात क्या है, y आपको है, y दिया ही है, इक्वेशन फर्स्ट बना दीजिए, कोई दिक्कत नहीं है। चलिए अब d2y बाई dx स्क्वायर निकालना होगा या डबल डिफरेंशिएट आपको करना होगा, तो पहले एक बार करेंगे फिर डबल करेंगे। चलिए नाउ ले लेंगे अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन, आपको y दिया है 500 e के पावर 7x प्लस 600 e के पावर माइनस 7x। हम लोग इसको डिफरेंशिएट करेंगे क्योंकि डबल डिफरेंशिएट निकालने के लिए पहले तो फर्स्ट ऑर्डर का डिफरेंशिएट करना ही पड़ेगा, बिना फर्स्ट ऑर्डर किए सेकेंड ऑर्डर पर नहीं जा सकते हैं। नाउ डिफरेंशिएट बोथ साइड्स, y का हो जाएगा dy अपॉन dx, 500 कांस्टेंट है बाहर आ जाएगा, ex का तो डिफरेंशिएशन ex होता है और मैंने कहा कि x का कोफिशिएंट जो रहे उसको गुना में लिख देते हैं, प्लस फिर 600 कांस्टेंट है बाहर आ जाएगा, e के पावर 7x है माइनस वो तो होगा ही होगा, e के पावर x का e के पावर x नहीं होता डिफरेंशिएशन, लेकिन x का कोफिशिएंट यहाँ पर कितना दिया है -7 दिया है, तो इसलिए हमको -7 गुना में लिखना पड़ेगा। डिफरेंशिएशन में नियम याद कर लीजिए कि कभी भी x का कोफिशिएंट दिया, केवल x का, x स्क्वायर का, x क्यूब का नहीं, x का कोफिशिएंट जो भी होगा वो गुना में आ जाएगा, चेन रूल वहां लगाने की जरूरत नहीं है। चलिए तो dy बाई dx इज इक्वल टू 5 7 35 3500 हो जाएगा, है ना, e के पावर 7x प्लस माइनस माइनस 7 छका 42 4200 और e के पावर माइनस 7x। कोई दिक्कत कोई कष्ट कोई परेशानी यहाँ तक नहीं है। हाँ एक बार और करना होगा डिफरेंशिएशन, हम लोग उसको भी कर लेते हैं। चलिए ध्यान से देखिए, और चाहे तो यहाँ से कुछ कॉमन भी निकाल सकते थे, ठीक है। कॉमन क्या निकाल दें, कॉमन निकाल लेते तो जरा थोड़ा छोटा हो जाता, ठीक है, निकाल दें dy बाई dx इज इक्वल टू, देखिए ये दोनों किससे कट जाएगा, दोनों में दिख रहा है कि यहाँ से देखो ना 7 दोनों में था और 100 से दोनों कट जा रहा था, यानी कि 700 दोनों में से निकल जाएगा कॉमन। अगर 700 कॉमन निकाल दोगे तो थोड़ा सा तुम्हें परेशानी कम होगी, 700 निकालने पर ये बच जाएगा 5 7 3500 और e के पावर 7x और 7 और 100 तो निकल ही गया है और e के पावर माइनस है, थोड़ा छोटा हो गया और कुछ नहीं किया भाई, देख लो। कोई दिक्कत कोई कष्ट कोई परेशानी बताओ नहीं ना, चलो ठीक है। 700 कॉमन निकल, छोटा हो गया, आराम से डिफरेंशिएट करोगे। नाउ अगेन डिफरेंशिएट बॉस x, एक बार और डिफरेंशिएट करेंगे तो dy बाई dx का डिफरेंशिएशन क्या होगा, d2y अपॉन dx स्क्वायर। चलिए कांस्टेंट बाहर आ जाएगा, बहुत सुंदर। अब इसको आराम से करो, 5 e के पावर 7x से 5 कांस्टेंट पहले बाहर लिखेंगे तो e के पावर 7x का हो जाएगा e के पावर 7x और फिर x का कोफिशिएंट 7 है, ठीक है, कोई दिक्कत नहीं। फिर माइनस, देखो माइनस e 6 जो है वो बाहर आएगा, e का पावर x तो e का पावर का x, e के पावर x ही होता है, लेकिन x का कोफिशिएंट यहाँ -7 है तो -7 गुना में आ जाएगा। ये हो गया तुम्हारा डबल डिफरेंशिएशन, इसको सॉल्व करो, देखो आंसर आ गया तुम्हारा d2y अपॉन dx स्क्वायर इज इक्वल टू 700। देखो क्या दोनों में से कुछ कॉमन निकल रहा है क्या, 7 दोनों में है तो कॉमन निकल जाएगा, 7 को कॉमन निकाल लो तो 7 तुम्हारा कॉमन आ गया, ठीक है। अच्छा जी कोई दिक्कत नहीं है। चलिए 7 कॉमन निकालिए तो ये कितना बच जाएगा, 5e के पावर 7x माइनस माइनस प्लस 7 छका सॉरी 7 तो बाहर आ गया, 6e के पावर माइनस 7x। अब एक बात करो ध्यान से देखो, ये हो गया d2y अपॉन dx स्क्वायर, ये देखो कितना हो जाएगा 4900, है ना, 4900। ये 5e के पावर 7x 6e माइनस 7x। अब जरा देखो ना, हम 4900 को क्या लिख सकते हैं, चाहे तो 49 गुना 100 लिख दें, 4900 नहीं हो जाएगा क्या, और ये 5
e के पावर 7x 6e के पावर -7x है। और हम लोग चाहें तो आंसर तो मेरा आ गया है, लेकिन मैं बस आपको समझाने का प्रयास कर रहा हूँ। ये 49 को छोड़ दीजिए, 100 को अंदर गुना कर दीजिए, तो 500 e के पावर 7x और 100 में 6 से करेंगे तो 600 e के पावर -7x। और ये देखिए आपका इक्वेशन फर्स्ट है, यानी हो गया d2y अपॉन dx स्क्वायर इज इक्वल टू 49। और ये आपका क्या इक्वेशन फर्स्ट से y है, और यही आपको क्या करना था, प्रूफ करना था, यानी फ्रॉम इक्वेशन फर्स्ट। अब आपको समझ आ गया मैं 100 को अंदर क्यों किया, 100 अंदर करने पर ही ये वाला आ रहा था, इसलिए मुझे डायरेक्ट दिखा दिया गया। ठीक है, अब एक क्वेश्चन, 2 क्वेश्चन और है, हम उसको भी देख लेते हैं और जल्दी से खत्म करके फिर हम लोग आगे देखेंगे। चलिए, क्वेश्चन नंबर इस बार होगा 16 और 17, 2 क्वेश्चन शेष रह गए हैं। उसको आपको लिखा गया है क्वेश्चन नंबर 16 में e टू द पावर y x प्लस 1, ये लिखा हुआ है कि यदि e टू द पावर y x प्लस 1 इज इक्वल टू 1, ये दिखा गया है कि ये इतना बराबर का इतना है, तो शो करना है, दिखाना है d2y अपॉन dx स्क्वायर इज इक्वल टू dy बाई dx का होल स्क्वायर। देखिए ध्यान से एक बात को समझेंगे हम लोग। ये कहने का मतलब है आपको कि एक कोई इक्वेशन आपको दिया गया e टू द पावर y x प्लस 1 इज इक्वल टू 1 है। ये थोड़ा सा मैं स्पष्ट लिख दूं, यहाँ पे e के पावर y है और यहाँ पर इनटू में x प्लस 1 इज इक्वल टू 1 दिया गया। ठीक है, और आपको ये प्रूफ करना है, यानी कि इसमें देखने से क्या लगता है कि आपको dy बाई dx भी निकालना होगा और d2y बाई dx स्क्वायर भी निकालना होगा, यानी कि 2 बार डिफरेंशिएट आपको करना है। चलिए जी, तो हम लोग 2 बार डिफरेंशिएट करते हैं, फिर देखते हैं जो होगा जैसा होगा हम लोग उसको बनाने का प्रयास करेंगे। चलिए फिलहाल हम लोग स्टार्ट करते हैं। नाउ अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन हमारे पास एक इक्वेशन दिया गया है e y x प्लस 1 इज इक्वल टू 1। अब इसको डिफरेंशिएट करना है, एक बार डिफरेंशिएट करेंगे, पहले एक बार ध्यान रखेंगे यहाँ पे कौन सा रूल लगेगा, कैसे बनाएंगे, कैसे क्या करेंगे, क्योंकि पावर थोड़ा सा वेरिएबल टाइप का है, लेकिन कोई चिंता की बात नहीं है। चलिए नाउ डिफरेंशिएट बोथ साइड्स विद रिस्पेक्ट टू x। तो यहाँ पे दिखता है हमें u इंटू v लिख रहा है, तो पहले u को बाहर करेंगे और जब u बाहर आएगा तो v को डिफरेंशिएट करेंगे और v का डिफरेंशिएट क्या होगा, x का dx बाई dx 1 और 1 तो कांस्टेंट है, कांस्टेंट का डिफरेंशिएट 0। u निकला, v को डिफरेंशिएट किए, फिर प्लस, फिर इस बार v निकालेंगे और u को डिफरेंशिएट कर, और ex का तो पता ही सबको, ex का डिफरेंशिएट ex होता है, लेकिन यहाँ y है, तो यानी ई वाई का डिफरेंशियल क्या होगा, पहले इसको y के रिस्पेक्ट में और फिर y को x के रिस्पेक्ट में चेन रूल लगाना पड़ेगा। तो ex का ex हो गया और फिर dy बाई dx, मतलब ई वाई था तो y के रिस्पेक्ट में करेंगे तो ई वाई का ई वाई ही होगा और फिर y को x के रिस्पेक्ट में करना पड़ेगा चेन रूल के तहत। ठीक है, इज इक्वल टू ये 1 कांस्टेंट है, 0 हो जाएगा। देख लो u निकाले, v को डिफरेंशिएशन, v निकाले, u को डिफरेंशिएशन, और ये हो गया आपका लास्ट में कांस्टेंट का वैल्यू 0। चलिए ठीक है, कोई दिक्कत नहीं, आगे देखते हैं। ये हो गया ई वाई, 1 प्लस 0 1 हो जाएगा, प्लस x प्लस 1 इंटू ई वाई। ये देखो ये जो है, ये मेरा फिर वही लग रहा है कि क्वेश्चन जो दिया था वही आ गया, तो अच्छी बात है। अगर मैं चाहूँ तो अगला लाइन में इसको चेंज कर देंगे, अच्छी बात। चलो इसको इक्वेशन बना देते हैं फर्स्ट, और यहाँ से देख रहे हैं ये तो है ई वाई, 1 से गुना करे वही आ जाएगा, और ये मेरा जो आया है ये इक्वेशन फर्स्ट से इसका वैल्यू दिया है 1, तो हम लिख देंगे इसके जगह पे 1, और ये हो गया डी वाई बाई डी एक्स इज इक्वल टू 0। ये कहाँ से लिखे हम लोग, फ्रॉम इक्वेशन फर्स्ट। कोई दिक्कत, कोई कष्ट, कोई परेशानी, कोई दिक्कत नहीं है। चलिए आगे बढ़ते हैं फिर। हाँ जी, तो ये हो गया आपका ई वाई प्लस डी वाई अपॉन डी एक्स इज इक्वल टू 0। डिफरेंशिएट कर देना है और देखते हैं कि क्या होता है। चाहे तो हम ऐसे भी कर सकते हैं, इस चीज़ को उधर भेज दे, ऐसे कर दे, वैसे कर दे, जो करना है करिए ना। चलिए तो मैं लिख दूँ क्या, इसको उधर साइड कर दूँ, एक बार डिफरेंस कर दूँ, या यहीं पे कर दूँ, लिख देते हैं डायरेक्ट, यहीं पे लिख देते हैं। नाउ अगेन डिफरेंशिएट बोथ साइड्स विद रिस्पेक्ट टू x। u प्लस b, u को अलग करेंगे, b को अलग करेंगे। ई वाई का डिफरेंस क्या होगा, ई वाई का ई एक्स का ई एक्स होता है, और फिर x नहीं यहाँ पर y है तो y को एक बार और करेंगे डिफरेंशिएट डी वाई बाई डी एक्स, चेन रूल के तहत सबको पता है। प्लस डी वाई बाई डी एक्स का डिफरेंशिएट क्या होगा, अरे भाई डी टू वाई बाई डी एक्स स्क्वायर हो जाएगा, डबल डिफरेंशिएशन इज इक्वल टू 0। कोई दिक्कत, कोई कुछ पता नहीं, बताओ। चलिए क्या बन रहा है क्या यहाँ पे,
कुछ हो रहा है क्या? यहाँ पे आ गया आपका dy बाई डी एक्स ई है, और ई तो कहीं कुछ हुआ नहीं, और मुझे तो प्रूफ ये करना है। और ये शायद थोड़ा रुक जाए, ठीक है जी, चलिए अब कोई दिक्कत नहीं है। देखिए कुछ परेशानी की बात नहीं। यहाँ पे क्या करेंगे हम लोग कि आगे हम लोग ये प्रोसेस करते हैं, हमें पता है कि ये प्रूफ करना है, ठीक है। इसको देखते रहिए ध्यान से। डी टू वाई बाई डी एक्स स्क्वायर एक तरफ चाहिए, इसको यहाँ पे छोड़ दीजिए। डी टू वाई अपॉन डी एक्स स्क्वायर इज इक्वल टू, ये वाला इधर जाएगा तो क्या होगा, माइनस ई टू द पावर वाई इंटू डी वाई बाई डी एक्स। अब यहाँ पे जरा देखिए, क्या मैं यहाँ से ई के पावर वाई का वैल्यू निकाल सकता हूँ क्या? इस इक्वेशन से यानी इक्वेशन 2 से e के पावर y का वैल्यू क्या होगा, ये प्लस वाला भाग उधर जाएगा तो माइनस हो जाएगा, यानी e के पावर y का वैल्यू होगा dy बाई dx, क्योंकि यहाँ dy बाई dx का ही स्क्वायर करना है, इसलिए मुझे dy बाई dx वाला फॉर्म ही अपनाना पड़ रहा है। तो क्या लिख देंगे कि d2y अपॉन dx स्क्वायर माइनस e के पावर y जो है, इसका यहाँ से अगर मान निकालना चाहें तो हमें यहाँ से पता है कि अगर मैं निकालूँ, जैसे मैं यहीं लिख देता हूँ साइड में, किसी को परेशानी नहीं होगा, कि फ्रॉम इक्वेशन 2 हमें पता है e के पावर y प्लस डी वाई बाई डी एक्स इज इक्वल टू 0 है। अगर मैं यहाँ से कहूँ e के पावर y का मान क्या होगा, तो माइनस डी वाई बाई डी एक्स होगा। अब यहाँ पे आप e के पावर y का जो वैल्यू है वो यहाँ से रख दीजिए, क्या आ रहा है, माइनस डी वाई बाई डी एक्स इंटू डी वाई बाई डी एक्स पहले से भी था, माइनस माइनस प्लस हो गया, इसलिए यही आपको प्रूफ करना था। और नोट्स वाले में दूसरा भी तरीका दिखाया गया है, वहाँ पे ये भी कोई दिक्कत नहीं है, और ये भी तो और आसान हो गया, माइनस माइनस प्लस डी वाई बाई डी एक्स 2 हो गया, तो डी वाई बाई डी एक्स का होल स्क्वायर हो गया। एक बात और मैं आपको स्पष्ट कर दूँ, ये देखिए, ये डी बाई डी एक्स डी वाई बाई डी एक्स ये और डी वाई बाई डी एक्स इंटू डी वाई बाई डी एक्स दोनों का अंतर है। इसका मतलब एक बार और डिफ्रेंशिएट करना है, और इसको लिखेंगे हम लोग डी टू स्क्वायर, और ये गुना करना है तो इसको हम लिखेंगे y बटा में dx का होल स्क्वायर। अभी इन दोनों का अंतर समझ में आ गया आपको, ठीक है। और ये भारी नहीं था, बहुत इजी था। एक अंतिम प्रश्न बचा है, हम लोग उसको भी देखेंगे, पहले इसको आप आराम से समझ लीजिए, कहीं कोई परेशान नहीं होना है। मैं जो पीडीएफ आपको डाला था टेलीग्राम वाले डिस्क्रिप्शन देखेंगे लिंक पे, उसमें जो डाला गया है उसमें क्या किया गया है कि हमने इस मान को, जैसे यहाँ जो वैल्यू हम लोग पुट कर दिए, ये मान पुट नहीं किए और हम लोग इसको आगे एलोबरेट करके और डी वाई बाई डी एक्स का वैल्यू निकाल लिए और फिर उसको यहाँ पे रख करके डबल डिफरेंशिएट किए, तो वो भी तरीका सही है। ये तरीका और उससे आसान है, तो अच्छा क्वेश्चन है। चलिए क्वेश्चन नंबर 17 अंतिम प्रश्न है, एक अंतिम प्रश्न है क्वेश्चन नंबर 17, जस्ट उसको भी हम लोग देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 17 आपको लिखा है हियर y इज इक्वल टू दिया है tan इनवर्स x का होल स्क्वायर, और कहता है कि देर अगर y इज इक्वल टू इतना है देन प्रूफ डेट या शो डेट, जो भी है दिखावे की, सिद्ध करे कि क्या शो करना है, एक्स स्क्वायर प्लस 1 का होल स्क्वायर y2, फिर y2 आया, y2 यानी कि डबल डिफरेंशिएशन, प्लस 2x एक्स स्क्वायर प्लस 1 y1 यानी फर्स्ट ऑर्डर डिफरेंशिएशन, ठीक है, और इज इक्वल टू 2, इतना आपको प्रूफ करना है, कोई दिक्कत नहीं है। चलिए, तो एक बात आप स्पष्ट समझ में आ गया होगा आपको कि भाई करना क्या है। एक मिनट, हाँ, आपको करना क्या है, एक बार y1 निकालना हो, y तो दिया है आपको, y1 निकालिए और y2 निकालिए, फिर अपने आप वो आंसर हो जाएगा। चलिए कोई दिक्कत नहीं। नाउ हम लोग ले लेंगे, नाउ अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन आपको y दिया है tan इनवर्स x का होल स्क्वायर, करिए इसको डिफरेंशिएशन करेंगे तो dy बाई dx होगा। अब देखिए ये क्या है, x का पावर n वाला फॉर्मूला, मैं एक बार दिखा दूं क्या, फिर से चेन रूल एक बार अंतिम प्रश्न तो जरा दिखा देता हूं भैया। देखो tan इनवर्स x का स्क्वायर है, तो पहले इसको tan इनवर्स x के रिस्पेक्ट में करेंगे और फिर tan इनवर्स x के रिस्पेक्ट में करेंगे और फिर tan इनवर्स x जो है उसको करेंगे x के रिस्पेक्ट में। चलिए, और dy बाई dx को हम लोग क्या यहाँ पर लिख रहा है, y1 लिख रहा है, तो हम लोग भी y1 यूज करेंगे, ये हो जाएगा tan इनवर्स x का होल स्क्वायर है ना। अब यानी ये x मैच कर रहा है, x का पावर n क्या होता है फॉर्मूला, nx n-1, n को आगे रखेंगे, फिर tan इनवर्स x रखेंगे, मतलब वेरिएबल रखेंगे, और उसके बाद n-1 यानी 2 में से एक जाएगा, एक तो एक लिखेंगे, यानी tan इनवर्स x का होल स्क्वायर का क्या होगा 2 tan इनवर्स x।
और फिर tan इनवर्स x का क्या होता है फॉर्मूला 1/1 प्लस एक्स स्क्वायर। कोई दिक्कत, कोई कष्ट, कोई परेशानी? ध्यान से देखो, ये कैसा दिखने में लग रहा है? ये दिख रहा है ऐसा, समझ में आ गया? और इसको हम लोग कैसे लिखेंगे? 2x 2 - 1 यानी 2x, वही बात में लिखा है। अब x यहाँ पे था, यहाँ tan इनवर्स x है तो हम tan इनवर्स x यूज करेंगे, ठीक है, कोई घबराने की बात नहीं है। चलिए अब यहाँ पे एक बात ध्यान से गौर करो, देखो y1 है और ये गुना में चला गया x² + 1, यहाँ x² + 1 मेरा आया हुआ है, क्यों ना हम इसको इधर गुना में भेज दें, ऐसा बना देंगे तो अपने आप आंसर भी आने लगेगा। तो हमें यहीं पर एक काम कर देना है कि 1 + x² को हम लोग गुना में भेज देंगे तो इधर हो जाएगा 2 tan इनवर्स x, ठीक है। चलिए अब देखो एक बार क्या करो, ये तुम्हारा y1 आ गया ना, एक बार और करो तो y2 आ जाएगा, इसको एक बार और डिफरेंशिएट करो, आंसर डायरेक्ट आ जाएगा, आपको परेशान होने की जरूरत नहीं है। नाउ अगेन डिफरेंशिएट बोथ साइड्स विद रिस्पेक्ट टू x, क्या हो जाएगा? u × v, u × v का फॉर्मूला पढ़ो ना, u को बाहर करो, u बाहर, v को डिफरेंशिएट, यानी y1 का डिफरेंस क्या होगा? y2, पता है ना भाई, अब मैंने बताया dy/dx उसका क्या, डबल डिफरेंस d2y/dx², उसी को हम y2 बोल रहे हैं। तो u निकला, v को डिफरेंस प्लस दिए, फिर u निकला तो v को किए, फिर v निकला तो u को करो, u का क्या होगा? 1 कांस्टेंट है 0, x² का हो जाएगा 2x, कोई दिक्कत नहीं है। चलो इधर करोगे, 2 कांस्टेंट बाहर, tan इनवर्स x का होता है 1/1 प्लस x², फिर बटा वाला गुना भेज दो। देख लो यहाँ पर x² + 1 का होल स्क्वायर है, एक पहले से था, एक और आएगा तो होल स्क्वायर हो जाएगा। देखो जस्ट ये बटा वाला गुना में जाएगा, पहले एक लाइन और सॉल्व कर देते हैं। 1 + x² y2 + y1, 0 में 2x ऐड करोगे तो 2x ही हो जाएगा, और इधर देखो 2/1 प्लस x² है। अब क्या होगा, ये बटा वाला इधर गुना में जाएगा तो 1 + x² को हम लोग इधर मल्टीप्लाई में भेजेंगे, 1 + x², और इधर पहले से था आपका 1 + x² y2 प्लस ये हो जाएगा आपका 2x y1, ठीक है, ब्रैकेट बंद, इधर आपका 2 बच जाएगा क्योंकि बटा वाला गुना भेज दिया है ना। अब देखो एकदम आपका आंसर आ गया, इससे इसमें गुना करोगे तो 1 + x², एगो और एगो दो हो जाएगा यानी कि स्क्वायर हो जाएगा, y2 प्लस इससे इसमें करोगे तो 2x1 + x² y1 = 2। देख ही रहे हो आंसर आ गया। केवल क्या किया है ना, x² + 1 लिखो या 1 + x² लिखो, बात तो एक ही है, लेकिन फिर भी जैसे क्वेश्चन लिखा है वैसे हम लोग लिख देंगे, x² + 1 का होल स्क्वायर और y2 प्लस 2x1 प्लस इसको भी घुमा दिया है ना, तो हम लोग घुमा देंगे, x² + 1 y1 = 2, यही आपका आंसर है। और इसी के साथ ये प्रूफ भी हुआ और ये चैप्टर जो था 5.7 ये कंप्लीट भी। और पता है आपको, बिहार बोर्ड जो इस बार 30% सिलेबस को कम किया है, उसमें आपको 5.8 पढ़ना नहीं है, फिर भी हम लोग उसको भी पढ़ेंगे नेक्स्ट वीडियो में, ठीक है। धन्यवाद।